हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब में। अगर स्टूडेंट्स आप BSc ऑनर्स या BSc प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में अभी तक हम फंडामेंटल्स को एंड स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाके चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली लिस्ट के बारे में बातें करेंगे कि पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप आप कह सकते हैं जो हैं, उसको किस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है एंड उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं एंड लिस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिस्ट होती क्या है। जब मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक ऐसी चीज आई होगी कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ सम आइटम्स, है ना। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि लिस्ट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। जैसे आपने घर पे भी कभी लिस्ट बनाई होगी सामान लाने के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए, टू डू लिस्ट हमारी होती है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड पाइथन के अगर अंदर हम स्पेसिफिकली बात करें तो लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट। लिस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है दैट कंटेन्स मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। मींस पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा आइटम्स हो सकते हैं, वो सेम डेटा टाइप के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डेटा टाइप के भी हो सकते हैं। लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होती है, यानी कि हम उनकी वैल्यूज को एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। लिस्ट जो होती हैं वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसका मतलब है कि उनमें कुछ भी चीजें, नए आइटम्स या पिछले आइटम्स को रिमूव किया जा सकता है या नए आइटम्स को उसके अंदर जोड़ा जा सकता है। दैट्स व्हाई लिस्ट आर dynamic data structures. You can use indexing, slicing and various methods to work with list in a program. प्रोग्राम के अंदर जैसा कि आपने स्ट्रिंग के केस में देखा था, हमने इंडेक्सिंग को, स्लाइसिंग को बहुत ही अच्छे से समझा था। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब लिस्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि लिस्ट, ये सब तो ठीक है कि लिस्ट ऐसी ऐसी चीज होती है। अब लिस्ट एक्चुअल में दिखती कैसी है। हम कोमा सेपरेटेड आइटम्स, कोमा सेपरेटेड आइटम्स इनसाइड स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अगर मैं इस तरीके से स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर कोमा सेपरेटेड आइटम्स अगर लिख रहा हूं, सपोज मैं कुछ इंटीजर यहाँ पे लिखे हैं मैंने, सारे ही इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसका मैंने नाम यहाँ पे इवन नंबर्स दिया है। इसी तरीके से अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहूं नेम्स की, तो यहाँ पे मैं कुछ नेम्स भी दे सकता हूँ, लाइक राम, कोमा श्याम, है ना। यहां से हम देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होंगे वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे लाइक इंटीजर्स है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग है ना। इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं, लाइक डेटा नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैं एक नाम ले सकता हूँ, देन एक सपोज कोई नंबर ले सकते हैं जिसको हम एज मान सकते हैं, सपोज एज इज 20 एंड वी कैन ऐड हेयर मार्क्स, जहाँ पे हम मार्क्स को सपोज फ्लोटिंग पॉइंट में लिख सकते हैं 98.6। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स भी लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। दैट्स व्हाई लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। आई होप लिस्ट आपको समझ में आई होगी। अब लिस्ट के कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि पाइथन के अंदर किस तरीके से लिस्ट जो है वो
वर्क करती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे एक सपोज लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए मैं नम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5, 6, 7, 4, 9 इस तरीके से हम नंबर्स को लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास नम नाम की एक लिस्ट बनी है, जिसके अंदर कुछ 5 नंबर्स जो है अभी के लिए स्टोर्ड है। अब मैं इसका अगर टाइप देखना चाहूं, तो टाइप ऑफ नम विल बी लिस्ट। सो इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के, क्रिएट करने के और भी कुछ तरीके हैं जिनके बारे में अभी बात। सो हेयर वी हैव टू मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट। फर्स्ट तो हमने यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी भी लिस्ट को डिक्लेयर किया। जैसे कि अगर मैंने एक नंबर लिस्ट बनाई है यहाँ पे, ये जितनी भी लिस्ट हमने बनाई है नंबर्स की, नेम्स की, डेटा की, वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके एंड उसके अंदर कोमा सेपरेटेड आइटम्स को लिखा है। फर्स्ट वे इज दिस, एंड इसके बाद जो हमारे पास मेथड आता है, दैट मेथड इज लिस्ट फंक्शन। सो लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग इज सिंपली ए बी सी डी, एंड अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहूं, माई लिस्ट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो लिस्ट होगी मेरे पास, वो बेसिकली इसी स्ट्रिंग की एक कॉपी होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जहां पे हर एक कैरेक्टर लिस्ट का एक एलिमेंट बन गया होगा। यानी कि कैपिटल ए इज एन एलिमेंट, कैपिटल बी इज एन एलिमेंट, कैपिटल सी एंड सिमिलरली कैपिटल डी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। सो इस तरीके से हम किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से, किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमने पढ़ा था अच्छे से। रेंज फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक नंबर्स की रेंज को जनरेट करता है ना। तो हम 0 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं, यहां से मेरे पास 0 से लेके 5 तक के नंबर्स क्रिएट होंगे, एंड मैं इनको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ लूजिंग यूजिंग दिस लिस्ट फंक्शन, है ना। सो इस तरीके से जो मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, दैट वुड बी 0, 1, 2, 3, 4। 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेंज जो होती है एंड से एक कम चलती है। एंड आई होप सो रेंज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगर नहीं पता है देन आप फोर लूप वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, जहां पे हमने रेंज फंक्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड समझा है कि किस तरीके से रेंज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है। सो इस तरीके से स्टूडेंट हम लिस्ट फंक्शन का यूज करके किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं बात करूं अगर आपके सामने एम्प्टी लिस्ट की। एम्प्टी लिस्ट इज नथिंग बट अ लिस्ट विद नो आइटम्स। यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कोई आइटम ना हो। सो एम्प्टी नाम की मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, केवल 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के छोड़ दी हैं। एंड इससे भी क्या होगा, मेरा एम्प्टी जो है बेसिकली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी मेरी। दूसरा मेथड क्या है, यूजिंग दिस फंक्शन हम एम्प्टी इक्वल टू लिस्ट, इस तरीके से भी एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप सो लिस्ट को क्रिएट करने के ये जो मेथड है वो आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट तो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके हम कोमा सेपरेटेड आइटम्स उसके अंदर लिखें। दूसरा है लिस्ट फंक्शन को यूज करके हम किसी भी सीक्वेंस से, किसी भी रेंज से एक लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। सो करके देखते हैं एक बार। एंड बेसिकली ये जो मेमोरी में स्टोर्ड होती है वो किस तरीके से होती है, मेमोरी में सपोज आपने कोई नंबर्स की लिस्ट बनाई, तो 0, 1, 2, 3, 4 दिस इज अ लिस्ट सपोज। एंड बेसिकली जो ये नाम है, लाइक नम मैं इसको ले रहा हूं, ये जो नाम है इस पर्टिकुलर लिस्ट को
पॉइंट कर रहा है ना। तो इस तरीके से मेमोरी के अंदर, लोकेशन के अंदर लिस्ट जो है हमारी वो स्टोर्ड होती है। अब बेसिकली ये तो होगा ही, क्योंकि ये हो सकता है किसी एक डिफरेंट एड्रेस पे हो, ये किसी एक डिफरेंट एड्रेस पे हो, बट पूरी लिस्ट जो है वो इकट्ठी रहेगी। एंड ये जो नंबर्स होंगे वो बेसिकली ऑर्डर्ड होंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे जब तक कि हम इसको चेंज नहीं कर से, है ना। सो तब तक ये एक ऑर्डर में रहेंगे, जिस ऑर्डर में आपने इनको क्रिएट किया है, या फिर जिस ऑर्डर में आपने इसके अंदर एलिमेंट पास किए हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आइटरेटिंग ओवर अ लिस्ट विद द फोर लूप। अब फोर लूप के बारे में आपको पता ही है कि फोर लूप क्या करता है, आइटरेट करता है ओवर एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के अंदर फोर लूप जो है वन बाय वन एलिमेंट को आइटरेट करता है। जैसे इस एग्जांपल में हम पर्टिकुलरली देखें, फॉर नम इन नंबर। सो नंबर्स एक लिस्ट है जिसके अंदर नम जो है हमारा एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है फॉर लूप के लिए। एंड फर्स्ट टाइम नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट आइटरेशन में नम की वैल्यू हो जाएगी 1। सेकेंड आइटरेशन में जो नम की वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी 2। सिमिलरली थर्ड में नम की वैल्यू हो जाएगी 3। एंड फोर्थ आइटरेशन के अंदर नम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4। सो इस तरीके से वन बाय वन जो है नम की वैल्यू प्रिंट होगी। एंड लूप कब तक चलेगा, बेसिकली लूप तब तक चलेगा जब तक लिस्ट अपने आखिरी एलिमेंट तक ना पहुंच जाए। सो इस तरीके से हम फोर लूप का यूज करके एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, उसको प्रिंट करना है, या एलिमेंट के ऊपर सपोज कोई और ऑपरेशन करना है। सो फोर लूप का यूज करके बहुत ही इजीली ये काम किया जा सकता है। करना क्या है, सिर्फ फोर लूप की स्टेटमेंट लिखनी है, एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल, देन इन, उसके बाद लिस्ट का नाम, एंड आगे जो भी अपनी फोर लूप की स्टेटमेंट्स है सपोज प्रिंट करने की या फिर जो भी है वो आपको लिखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर की। रिपीटिशन ऑपरेटर बेसिकली आप स्ट्रिंग्स में पढ़ के ही आए हैं कि स्टार ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं विद टू नंबर्स तो ये मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। बट जब हम इसको किसी सीक्वेंस के साथ यूज करते हैं देन ये सीक्वेंस को रेप्लिकेट करता है, यानी कि रिपीट करता है। इस एग्जांपल में पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं, दिस इज अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है दैट इज 0, एंड उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। मल्टीप्लाई में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस साइन इज नॉर्मली यूज एज मल्टीप्लीकेशन, बट यहाँ पे इसका काम क्या है, रिपीटेशन का। सो ये क्या करेगा, एक नंबर्स के अंदर एक नई लिस्ट क्रिएट करेगा, एंड दैट लिस्ट वुड बी 5 टाइम्स ऑफ दिस लिस्ट, यानी कि ये जो लिस्ट है अभी करंट, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मीन्स 5 टाइम्स ये सेम लिस्ट आएगी। तो नई लिस्ट नंबर्स क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 0 0 0 0। 5 टाइम्स 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा, एंड बेसिकली ये पूरी एक लिस्ट होगी, है ना। सो किसी भी, बेसिकली ये लिस्ट के साथ ही नहीं, आपने स्ट्रिंग्स में पढ़ा है, एंड सेम कॉन्सेप्ट जो है इसका लिस्ट के साथ या टपल्स के साथ भी रहता है। सो आई होप सो रिपीटेशन ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा। एंड अगर मैं एग्जांपल के लिए एक लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट इज 1 2 3, एंड इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ 2 टाइम्स, तो मेरे पास क्या आएगा, सो जो आउटपुट होगा दैट विल बी 1 2 3 1 2 3। इतनी फर्स्ट टाइम लिस्ट थी, एंड दिस इज सेकेंड टाइम। सो 2 बार ये लिस्ट जो है हमारे पास आ जाएगी एक सिंगल लिस्ट के अंदर, है ना। दो अलग अलग लिस्ट नहीं बनेंगी, एक सिंगल लिस्ट बनेगी, बट जो लिस्ट है वो उसके अंदर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या जितनी बार भी आप रेप्लिकेट करोगे उतने टाइम्स होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं बेसिक टॉपिक की, दैट इज इंडेक्सिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सभी सीक्वेंस के अंदर, यानी कि जिस भी सीक्वेंस की हम बात करें लाइक स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट, सबकी सबके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। एंड इंडेक्सिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड उसके बाद एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये 2 टाइप्स की जो इंडेक्सिंग होती है
फॉरवर्ड को हम पॉजिटिव भी कहते हैं एंड बैकवर्ड को नेगेटिव भी कहते हैं। ये इंडेक्सिंग जो होती है वो यूज की जाती है किसी भी लिस्ट के या किसी भी सीक्वेंस के, पर्टिकुलरली किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ लिस्ट विद एन इंडेक्स, यानी कि लिस्ट के हर एक आइटम को एक इंडेक्स असाइन होता है एंड ये बाय डिफॉल्ट असाइन होता है। कैसे होता है वो भी अभी देखेंगे। Each element is in a list has an index that specifies its position in the list. So एग्जाम्पल में आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर फिगर में एक लिस्ट है जिसका फर्स्ट आइटम इज एप्पल, सेकंड आइटम इज बनाना, थर्ड आइटम इज चेरी, डेट, एग प्लांट एंड फिग। हमारे पास बेसिकली इसके अंदर 6 आइटम्स हैं। तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है हमारी, शुरुआत से शुरू होगी, यानी लेफ्ट साइड से शुरू होगी एंड फर्स्ट जो भी आइटम है उसको 0 इंडेक्स असाइन होगा, उसके बाद 1 2 3 4 एंड लास्ट इंडेक्स कितना होगा, जितने भी उस लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं उनसे एक कम जो है वो इंडेक्स नंबर लास्ट वाले एलिमेंट को या लास्ट वाले आइटम को असाइन होगा। फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं 0 से लेके 5 तक, बिकॉज मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो 0 से लेके 5 तक के जो नंबर्स हैं, इंडेक्स नंबर्स, वो असाइन हुए हैं हर एक आइटम को, है ना। उसके बाद में अगर दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होती है एंड राइट साइड को जाती है अप टू द लास्ट एलिमेंट। एंड वैल्यू जो होगी लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स की वो n-1 होगी। n इज बेसिकली द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन दैट लिस्ट। अब मैं बात करता हूं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग मेरी कहां से शुरू होगी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा राइट साइड से शुरू होगी एंड राइट साइड में जो पहला एलिमेंट होगा, जिसको मैं लिस्ट का आखिरी बोल रहा हूं बट राइट साइड से वो पहला एलिमेंट है, उसको इंडेक्स असाइन होगा -1। सो इस तरीके से यहाँ पे इसको -1 असाइन है। देन हम लेफ्ट साइड को मूव करते जाएंगे, -1 के बाद -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो यहाँ पे -1 से लेके -n तक जो वैल्यूज हैं इंडेक्स की वो असाइन होंगी एंड हम इन इंडेक्स नंबर्स का यूज करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ऑफ अ लिस्ट। चलिए इसको कोड के थ्रू देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी कि हम एक बेसिकली नम हमने एक लिस्ट बनाई है एंड फर्स्टली मैं आपको रेप्लिकेशन करके दिखाता हूं। अगर मैं नम को नम स्टार 2 प्रिंट करता हूं, देन मेरे पास जो सेम लिस्ट है वो 2 टाइम्स प्रिंट होगी। 5 6 7 4 9, दिस इज 1 टाइम एंड यहां से ये दोबारा इसके अंदर शुरू हो गई। सो रेप्लिकेशन क्लियर है। इसके बाद मैं बात करता हूं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का यूज करके एक एलिमेंट को, एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं नम का स्केयर ब्रैकेट्स के अंदर हमें इसकी इंडेक्स नंबर लिखनी है। सो मैं 0 से शुरू करके बेसिकली मेरे पास जो 5 है दैट इज ऑन 0 इंडेक्स, 6 है जो वो 1 पे है, 7 2 पे है, 4 3 पे एंड 9 जो है 4th नंबर के इंडेक्स पर यहाँ पे अभी पोजीशन है इसकी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं थर्ड इंडेक्स पे देखना चाहता हूं भाई क्या है। सो मैं थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास 4 नंबर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे नम लिस्ट के 4th नंबर, यहाँ पे 4 एलिमेंट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 0 पे, तो नम के 0 पे बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज 5। ओके, एंड नम के लास्ट में क्या होगा, -1। तो कभी भी आपको लिस्ट का -1 नंबर चाहिए, दैट इज लिस्ट का आखिरी नंबर चाहिए, तो आप -1 यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। लिस्ट का आखिरी जो नंबर है दैट इज दैट इज 9, -1 पोजीशन पे वो है। इसके बाद -1, -2, -3, -4, -5। सो बेसिकली यहाँ पे -5 पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, -5 पे हमारे पास प्रेजेंट है 5 नंबर। सो
आई होप सो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक जरूरी बात स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे ये है कि बेसिकली जब भी हम कुछ इस तरीके का इंडेक्स यूज करेंगे जो कि लिस्ट के अंदर नहीं है, यानी कि कोई इनवैलिड इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स एरर एक एक्सपेक्शन जो है, एक्सेप्शन जो है मीन्स एंड एरर जो है वो रेज करेगा। कारण क्या है, अगर आप लिस्ट के अंदर दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज सपोज इसका नाम फ्रूट है, फ्रूट्स, एंड इसका मैं सेवंथ इंडेक्स जो है एक्सेस करना चाह रहा हूं, बट आप देखोगे कि इसमें 0 से लेके 5 तक इंडेक्स है, सो 7 इंडेक्स इज एन इनवैलिड इंडेक्स क्योंकि ये है ही नहीं उसके अंदर। इन केस में ये मेरे को क्या देगा, एक इंडेक्स एरर नाम का एरर होता है, वो ये मेरे को देगा। सो इस चीज को भी एक बार देख ले। सो हेयर सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं, लिस्ट का नाम मेरी का सिंपल एल फ्रूट्स रख लेते हैं, एंड इसके अंदर कुछ फ्रूट्स के नाम, एप्पल, बनाना, कीवी, ऑरेंज। सो यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट नाम की जो भी लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर इंडेक्स की अगर बात करूं, सो 0 दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 तक के मेरे पास इंडेक्स नंबर है। नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर देखो तो -1 से लेके -4 तक के इंडेक्स है। तो अगर मैं कोई इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करता हूं फ्रूट्स लिस्ट के अंदर, सो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा एंड उसके अंदर मैं सपोज लिख रहा हूं 5, फिफ्थ इंडेक्स में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरे को एक एरर देगा। एंड एरर एरर के अंदर क्लियरली मेंशन है कि इंडेक्स एरर है एंड लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, मीन्स जो हमने इंडेक्स दिया है वो इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली हम नेगेटिव को भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर -5 इंडेक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज -1 से लेके -5 तक इंडेक्स यहाँ पे, -4 तक इंडेक्स हमारे पास है बट -5 नहीं है, तो उस केस में अगेन ये मेरे को सेम एरर जो है वो शो करेगा। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम इनवैलिड इंडेक्सेस को यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उस केस में हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, एंड दैट पर्टिकुलर एरर इज नोन एज इंडेक्स एरर, जिसके बारे में हम डेफिनेटली एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन स्टूडेंट्स बेसिकली हमने स्ट्रिंग के अंदर भी पढ़ा है एंड ये टपल स्ट्रिंग लिस्ट सभी के अंदर होता है। इस फंक्शन का काम क्या है, ये एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर लेन नाम का, एंड दैट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट, मतलब कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट है, उसकी ये हमें लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, लेंथ का नंबर मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट। सो लिस्ट की लेंथ हमें ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है दैट इज लेन, वो हमें निकाल के देगा। सपोज एग्जांपल में आप देख सकते हैं माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, इस तरीके से हमारे पास एक लिस्ट है एंड उसके अंदर हमने एक इंडेक्स वेरिएबल क्रिएट किया है दैट इज 0, जिसको हमने सबसे पहले 0 वैल्यू असाइन की है, while इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट। अब मैंने लेन फंक्शन का यूज करके लेंथ ऑफ माई लिस्ट निकाल दिया, जिससे कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास जितने भी नंबर होंगे, यानी कि यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स इज लेस देन 4, ये स्टेटमेंट रन हो रही है क्योंकि लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या है, 4 है, लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज 4। सो 4 से जब तक इंडेक्स जो है लेस रहेगा, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, ये बेसिकली इंडेक्स नंबर्स हैं। सो ये इंडेक्स नंबर जब तक मेरे पास यहाँ पे रहेंगे तब तक जो है व्हाइल लूप रन होगा। जब भी इंडेक्स की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, उस केस में 4 इज इक्वल्स टू 4,
दैट्स वाई ये इंडेक्स, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, उस केस में लूप नहीं चलेगा। एंड ये कंडीशन क्यों लगाई है? ताकि हमें इंडेक्स एरर ना मिले, है ना। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी, लॉजिक यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, व्हाइल लूप के का यूज करके प्रत्येक आइटम को वन बाय वन प्रिंट किया गया है। हर बार हम इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एंड उससे पहले क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स इज फर्स्ट टाइम जीरो, एंड अगर मैं बात करूं प्रिंट क्या हो रहा है ना। सो इंडेक्स, व्हेन इंडेक्स इज जीरो, सो कंडीशन ट्रू है, यस। उसके बाद प्रिंट क्या हो जाएगा, माई लिस्ट का जीरो। सो माई लिस्ट के जीरो पे क्या है, 10 है जी। सेकंड टाइम में हमने क्या कर दिया, इंडेक्स की वैल्यू अब इंक्रीज कर दी। तो इंक्रीज करने के बाद अगेन जब कंडीशन चेक होगी, सो आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू बेसिकली 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम 1 इज अगेन लेस देन 4, 4 इज लेंथ ऑफ माई लिस्ट, सो 4 से छोटा है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट माई लिस्ट के, सॉरी, 1 इज लेस देन 4, तो 1 इंडेक्स पे जो भी है उसको प्रिंट कर देंगे। 1 इंडेक्स पे 20 है। इसके बाद अगेन जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी। सेकंड नंबर पे जो 30 है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू जो है इंक्रीज होके 3 हो जाएगी, एंड 3 होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये कंडीशन है अभी भी ट्रू है, तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे, यहाँ तक इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। उसके बाद इंडेक्स की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बट 4 के लिए ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इस केस में हमारा जो है प्रिंट स्टेटमेंट जो है रन नहीं होगी। सो प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो यहीं तक की वैल्यूज जो है प्रिंट कर पाएगी, दैट इज द नंबर्स इनसाइड द लिस्ट। सो इस तरीके से भी हम वन बाय वन एलिमेंट से गो थ्रू हो सकते हैं यूजिंग एन व्हाइल लूप। फॉर लूप से तो हमने समझा कि फॉर नम इन लिस्ट हम सिंपली लिख सकते हैं, एंड देन उसको आइटरेट कर सकते हैं। सेम काम मैं फॉर लूप का भी यूज करके कर सकता हूँ इसी तरीके से। सपोज मैं फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 से लेके मुझे बेसिकली 4 तक रन करना है, तो मैं इसके अंदर 5 लिखूंगा, यस। 5 लिखूंगा, 0 से लेके 4 तक लूप रन होगा। एंड इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 तक वैल्यू जो है जाएंगी। अब मेरे को प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है माई लिस्ट के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूं, उसके नंबर, उसके अंदर इंडेक्स दूंगा। देन सेम काम जो है मेरा इस फॉर लूप से भी हो सकता है, वरना सिंपल तो आपको पता ही है, फॉर आइटम कह लो या एलिमेंट कह लो इन माई लिस्ट, एंड देन उसको प्रिंट कर देंगे सिंपली। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है, पर्टिकुलर एग्जांपल है, जिसके अंदर हम बेसिकली बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ नेम्स हैं, एंड हमें क्या करना है, एक फोर लूप के थ्रू सेम काम करना है। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, फोर इंडेक्स इन रेंज लेंथ ऑफ नेम्स। लेंथ ऑफ नेम्स का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पे सिंपली रेंज 5 लिखा था। आप 5 की जगह क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ नेम्स, बिकॉज जो भी नेम्स नाम की लिस्ट है उसकी लेंथ है, उसके अंदर रेंज क्रिएट होगी, कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्रिएट होगा, एंड उसके थ्रू इंडेक्स को वैल्यू असाइन होंगी, एंड इंडेक्स से हम जो है लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू, बेसिकली लेंथ ऑफ नेम्स क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 है। सो 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज चलेंगी मेरे पास, 0 से लेके 0 to 3, एंड 0, 1, 2, 3 के लिए हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं प्रिंट हो जाएंगी, दैट इज जेनी एंड कैली, एंड 2 के लिए क्लो, एंड देन ओबरी। सो ये वैल्यूज जो है मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। आई होप सो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। लिस्ट्स आर म्यूटेबल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती हैं।
म्यूटेबल का मतलब वैल्यूज कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। सो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूं कि मैंने अभी स्ट्रिंग के बारे में बात पढ़ी है, स्ट्रिंग का हम चैप्टर करके आए हैं, एंड स्ट्रिंग हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है ए बी सी डी समथिंग लाइक दिस। एंड हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं यूजिंग उसका इंडेक्स। सो 0 1 2 3 यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स है, सपोज मैं 2 इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, बट मैं उसकी जगह क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर 2 इंडेक्स पे सी की जगह मेरे पास ई वैल्यू जो है वो आ जाए। सो दिस विल गिव मी एन एरर, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो होती है इम्यूटेबल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कांट बी चेंज्ड। बट यहाँ पे जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, विच मीन्स देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। एक बार मैंने लिस्ट को बना दिया, उसके बाद मैं प्रोग्राम के अंदर जितनी बार चाहूं, जितनी बार मेरा मन करे या मेरा प्रोग्राम जितनी बार चाहे, वो उतनी बार उस लिस्ट को अपडेट कर सकता है, उसके वैल्यूज को, उसके आइटम्स को चेंज कर सकता है, लिस्ट की जो लेंथ है उसे बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, मीन्स कोई एलिमेंट रिमूव कर सकता है या कोई नया एलिमेंट ऐड भी कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अभी देखते हैं, एक लिस्ट है हमारे पास नंबर्स, हमने नंबर्स को प्रिंट कराया, देन मेरे पास अभी के लिए ये सेम लिस्ट है जो हमने दी है। बट इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेटमेंट के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद हमारा क्या काम होगा कि जीरोएथ इंडेक्स पे, दिस इज इंडेक्स 0 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो जीरोएथ इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा उसकी जगह 99 वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे 1 को हटा के 99 वैल्यू असाइन हो जाएगी, जिससे कि हमारी अगेन हम नंबर्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अपडेटेड लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। सो इस तरीके से लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। इस चीज को कोड के थ्रू देखते हैं। सो यहाँ पे हम एक नंबर की लिस्ट बनाते हैं। हाँ, उसके अंदर कुछ नंबर लेते हैं, 20 30 40 50। इस तरीके से हमने 4 नंबर्स लिए हैं इसके अंदर। एंड अभी मैं नंबर्स को प्रिंट करता हूँ, नंबर, देन मेरे पास क्या आया है 20, सेम लिस्ट जो मैंने दी है वो प्रिंट हुई है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर के जीरोएथ इंडेक्स पे या किसी भी इंडेक्स पे जो एग्जिस्ट करता है उस पे वैल्यू प्रिंट कराना, उस पे वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। अभी 0 पे 20 है, मैं चाहता हूँ 0 पे 80 हो जाए। देन अगेन मैं नंबर को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अपडेटेड लिस्ट जो है वो प्रिंट होगी। आप देख सकते हैं कि जीरोथ इंडेक्स पे पहले 20 था, बट अभी इस स्टेटमेंट के बाद हमने क्या किया है, जिस भी इंडेक्स पे हमें चेंज करना है उस इंडेक्स इक्वल टू जो नई वैल्यू हमें देनी है वो। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम ऐसा कब नहीं कर सकते, इन केस हमारे पास जो इंडेक्स है दैट इज, अभी के लिए मैंने 0 लिखा है, बट आगे मैं इसको सपोज लिखना चाहता हूँ 0 1 2 3, तो 3 के बाद मैं इसको 4 लिखना चाह रहा हूँ। नंबर के फोर्थ इंडेक्स पे मुझे एक नई वैल्यू देनी है, दैट इज 100। सपोज मेरे को 100 वैल्यू पास करनी है लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पे। बट अभी आप देख रहे होंगे कि लिस्ट के अंदर 0 से लेके 3 तक इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या इससे ऐसा होगा कि इसमें फोर्थ इंडेक्स पे सबसे लास्ट में एक 100 एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, या फिर इसका कोई हमें एरर आएगा? तो उसका आंसर ये है कि इस केस में हमें डेफिनेटली एक एरर मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो अभी आउट ऑफ रेंज है, ये इंडेक्स अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। सो हम उस पे वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते।
है ना। सो लास्ट में ऐड करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझे कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम अपडेट करना चाह रहे हैं वैल्यू को, कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता रहना चाहिए, मीन्स वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए। कॉन्केटिनेटिंग लिस्ट, कॉन्केटिनेट करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दो लिस्ट को आपस में जोड़ना यूजिंग प्लस ऑपरेटर। सो प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। कॉन्केटिनेट करने का मतलब क्या है? दो लिस्ट को जोड़ के एक नई लिस्ट बन जाएगी, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट वन है, एक लिस्ट टू है, लिस्ट थ्री इज लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। सो मैंने क्या किया है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू के को दोनों को जोड़ के बेसिकली एक लिस्ट थ्री नाम के वेरिएबल में एक नई लिस्ट क्रिएट की है। सो देखते हैं होता क्या है अगर मैं इस लिस्ट थ्री को प्रिंट करता हूं। अगर मैं लिस्ट थ्री को प्रिंट करता हूं, सो फर्स्ट मेरे पास क्या होगी? फर्स्ट लिस्ट वन टू थ्री फोर, दिस इज द फर्स्ट लिस्ट, एंड फाइव सिक्स सेवन एट इज द सेकेंड लिस्ट। एंड लिस्ट थ्री क्या होगी? दोनों को मिला के एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसमें ध्यान क्या बात आपको रखनी है, एरर कई बार क्यों आता है कि हम जब भी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को यूज करेंगे, सो दोनों साइड जो डेटा टाइप्स होने चाहिए या जो डेटा स्ट्रक्चर्स होने चाहिए या जो सीक्वेंसेस होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आप एक साइड लिस्ट को प्लस कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी लिस्ट होनी चाहिए। अगर सपोज एक साइड आप कोई स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं, उस केस में आपके पास दोनों साइड स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर इन केस आप नंबर्स को ऐड ही करना चाह रहे हैं, सो बेसिकली आपके पास दो इंटीजर्स ही होने चाहिए, है ना। दो इंटीजर्स या फ्लोट्स यानी कि नंबर्स जो है दोनों साइड होने चाहिए। इन केस अगर आपने दो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस को या दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को ऐड करने की कोशिश करी, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? बेसिकली एक एक्सेप्शन यानी कि एक एरर जो है वो शो होगा। कारण क्या है? इफ यू आर ट्राइंग टू कॉन्केटिनेट अ लिस्ट विद समथिंग दैट इज नॉट अ लिस्ट, मीन्स एक साइड तो लिस्ट है बट दूसरी साइड लिस्ट नहीं है, समथिंग एल्स है, यानी कि हो सकता है वो कोई टपल हो या और कोई स्ट्रिंग हो या कोई इंटीजर हो, तो उस केस में आपको एक एरर मिलेगा। हेयर हमारे पास एक नंबर एक लिस्ट बनाते हैं L1, दैट इज लिस्ट ऑफ some string like j, comma ram, एंड इसके बाद मैं एक अनदर लिस्ट क्रिएट करता हूं जिसके अंदर कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। L2 could be a list with any data type 5, 6, 9 इस तरीके से, या इसके बाद भी कोई नंबर हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, सपोज DU मैं लिखना चाह रहा हूँ। एंड बेसिकली मैंने क्या किया, दो लिस्ट क्रिएट करी है। लिस्ट के अंदर डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे कि लिस्ट को L1 को प्लस करते हैं या फिर एक L3 क्रिएट करते हैं, L1 प्लस L2। ओके, हमारी लिस्ट थ्री जो है वो क्रिएट हो चुकी है। एंड L3 को जब मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, देन यू कैन सी कि हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट दोनों कंबाइन हो चुकी है। पहले मैंने L1 लिखी है इसलिए पहले L1 आएगी, यस दिस इज L1, एंड देन सेकंड में मैंने क्या लिखी है, L2 लिखी है, तो उसके बाद जो है लास्ट में L2 आएगी, है ना। एंड ये एक नई लिस्ट है, बेसिकली ये क्या है, एक नई लिस्ट है जिसके अंदर जीरो से लेके इंडेक्सिंग है जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव। तो इस तरीके से आई होप सो आपको समझ में आया होगा कॉन्कैटिनेशन कैसे होती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग की। एंड लिस्ट स्लाइसिंग जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर या लिस्ट के चैप्टर के अंदर। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस है एंड आप उसको स्लाइस ऑफ करके मीन्स छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके एक सब लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो। जैसा कि हमने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में देखा, कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग का, कॉन्कैटिनेशन का या रेप्लिकेशन का या फिर लिस्ट स्लाइसिंग का, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हर एक कलेक्शन के अंदर, हर एक सीक्वेंस के अंदर
सेम होते हैं। सो अगर आपने स्ट्रिंग के लिए ये चीजें पढ़ ली हैं, देन ऐसा नहीं है कि लिस्ट के लिए इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट इज द सेम। बट लिखने का तरीका, लाइक लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए कोट्स यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। बट स्लाइसिंग का, कॉन्केटिनेशन का, रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो सभी सीक्वेंसेस के अंदर बिल्कुल सेम होता है। सो स्लाइसिंग एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज एन स्लाइसिंग एक्सप्रेशन, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिस्ट का नाम लिखना है, लिस्ट नेम जो भी वेरिएबल है, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें दो जो हैं वैल्यूज पास करनी है, एंड उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोलन होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कोलन होना चाहिए। फर्स्ट इज स्टार्ट एंड सेकंड इज स्टॉप। स्टॉप या इसको एंड भी कह सकते हैं। स्टार्ट से हमारा, स्टार्ट इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स। ये बेसिकली ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडेक्स नंबर्स हैं, इंडेक्स नंबर हैं। ये दोनों क्या है, इंडेक्स नंबर्स है। स्टार्ट और स्टॉप क्या है, दो नंबर्स हैं जो कि इंडेक्स नंबर है। स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, कि हमारा जो स्लाइस्ड लिस्ट है, जो नई सब लिस्ट बनने वाली है, वो बेसिकली स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, किस इंडेक्स का एलिमेंट उसमें सबसे पहले होना चाहिए। स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, यानी कि जो एंड इंडेक्स होगा सब लिस्ट का, दैट इज स्टॉप। एंड आपको एक बात याद रखनी है, जो स्टॉप होता है, स्टॉप या फिर एंड इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड इन स्लाइस। स्लाइस के अंदर कभी भी एंड वाला इंडेक्स या स्टॉप वाला इंडेक्स जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, उससे हमेशा एक कम, या फिर स्टेप अगर दी है तो जितना भी है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी कि स्टॉप या एंड कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। जनरल फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं कि स्टार्ट कोलन स्टॉप, यानी कि स्टार्ट आप कहां से करें एंड स्टॉप कहां पे करें, ये बात हम इंटरप्रेटर को बताते हैं एक्सप्रेशन में लिख के। सो समझते हैं इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर डेज लिखे हुए हैं, मैं इनको इंडेक्स नंबर असाइन कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से मैंने इनको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दी है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। बेसिकली -1 से -7 जो है यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इज 0 to 6, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ये चीज आपको इंडेक्सिंग तो क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो मुझे चाहिए कि मैं जीरो से लेके थर्ड इंडेक्स तक का एलिमेंट मुझे एक नई लिस्ट में चाहिए। सपोज मुझे चाहिए, एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, फर्स्ट 3 डेज, एक नई लिस्ट है, फर्स्ट 3 डेज, जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, 3 डेज चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, डेज नाम की जो लिस्ट है उसको स्लाइस ऑफ करूंगा यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पहले क्या देना है, स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करना चाहता हूं मैं, संडे से। संडे का इंडेक्स इज 0। देन उसके बाद कोलन देके, देन आ गए मंडे, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे तक मेरे को चाहिए, ट्यूसडे का इंडेक्स 2 है। बट हमें क्या करना है कि इंडेक्स से, जो एंड इंडेक्स होता है उससे हमेशा एक कम चलता है, एंड इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड। सो हम अगर 2 यहाँ पे लिखते हैं, सो 2 वाले केस में ट्यूसडे जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ये हमें आउटपुट क्या देगा, संडे कोमा मंडे। बेसिकली ये आउटपुट हमें यहां से मिलेगा, है ना। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए 3 डेज, तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स जो है आगे लिखूंगा, है ना। इस केस में मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स आगे लिखूंगा। सो मैं 2 ना लिख करके यहाँ पे 3 लिखता हूँ। 0 से लेके 3 वाले केस में क्लियरली सब कुछ चलेगा, संडे भी आएगा, देन मंडे, उसके बाद ट्यूसडे। ये पूरी जो है हमारे पास 3 डेज जो है प्रिंट होंगे। द इंडेक्स इनके क्या क्या है, 0,
1 and 2। तो बेसिकली आपने देखा कि एंड इज नेवर इंक्लूडेड, एंड जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद मुझे कुछ पर्टिकुलर चाहिए। अब मैं पर्टिकुलर केसेस की बात करता हूँ। फर्स्ट केस जो मेरा होता है जिसमें कि मैं स्टार्ट लिस्ट के बाद स्टार्ट इंडेक्स देता हूं बट स्टॉप कुछ भी नहीं देता हूं। सो स्टार्ट जहां से भी मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है वहां से लेके एंड तक, एंड मींस लेंथ ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ लिस्ट क्या असाइन हो जाता है, लेंथ ऑफ लिस्ट वो बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाती है ना। अगर आप एंड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में लेंथ ऑफ लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो जाती है, यानी कि जहां से भी आपने स्टार्ट किया है वहां से लेके लास्ट तक जो है लिस्ट क्रिएट हो जाती है। सपोज मैंने डेज को स्लाइस किया, जीरो स्टार्ट मैंने स्पेसिफाई किया बट मैंने कोई एंड स्पेसिफाई नहीं किया। सो ये पूरी ही लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, जीरो से शुरू होगी एंड जीरो से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट इज 7। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट जीरो से लेके 7 तक, या आप ऐसे समझ लिए कि जीरो से लेके लास्ट तक जो है लिस्ट चलने वाली है, सारे एलिमेंट्स जो है स्लाइस ऑफ होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, सेकंड केस मेरा यही है कि मैं लिस्ट के सामने स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं करता बट एंड स्पेसिफाई करता हूं। तो उस केस में स्टार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू से होगा। सो सपोज मैं डे को स्टार्ट को स्पेसिफाई नहीं किया, कोलन देके डायरेक्ट मैंने स्पेसिफाई किया एंड, एंड इज सपोज मैंने 3 4 एंड लिया। तो इस केस में मेरे पास 0 to 4 एंड से हमेशा एक कम चलेगी। सो 0 to 3 इंडेक्स जो है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि संडे आ जाएगा एंड मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा एंड थर्सडे जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो भी चीज है वो कैसे वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम स्टार्ट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे उस केस में हमारे पास स्टार्ट की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जीरो असाइन हो जाएगी, इंटरप्रेटर उसको जीरो एज्यूम कर लेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने दोनों ही वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, स्टार्ट भी और एंड भी दोनों ही वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टार्ट इज जीरो एंड एंड इज लेंथ ऑफ लिस्ट, यानी कि पूरी लिस्ट शुरू से लेके लास्ट तक मेरे पास यहाँ पे चलने वाली है। सो संडे से लेके सैटरडे तक पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होने वाली है इस पर्टिकुलर केस में। सो आई होप सो ये 3 केस आपको समझ में आए होंगे। अब थर्ड में बात करता हूं, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक और आर्गुमेंट या कह लीजिए एक और पैरामीटर ऐड करते हैं। लिस्ट को स्लाइस ऑफ करने के लिए हमने स्टार्ट तो यूज किया एंड स्टॉप यूज किया, दैट इज एंड। उसके बाद एक थर्ड पैरामीटर इसमें ऐड करते हैं, दैट इज स्टेप। यहाँ पे स्टेप का रोल क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप का बेसिकली रोल ये है कि हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्किप करना है ना। सपोज मेरे को अल्टरनेट चलानी है, लिस्ट क्या करनी है, अल्टरनेट चलानी है, तो मैं स्टेप की वैल्यू को 2 दूंगा, है ना। इन केसेस में स्टेप जो है वो 1 एज्यूम्ड है। अगर स्टेप आप नहीं डालते हैं इन केसेस में 1 एज्यूम्ड है, जहां पे आपने स्टेप का कोई जिक्र ही नहीं किया वहां पे स्टेप क्या है, 1 है, यानी कि एक एलिमेंट के बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंट होगा। बट इन केस आप स्टेप की वैल्यू 2 डालते हैं, उस केस में जीरो के बाद जो एलिमेंट है वो 1 को स्किप कर देगा, डायरेक्ट 2 पे जाएगा, है ना। सो ये चीज यहाँ पे स्टेप का काम है। अब सपोज मैंने डेज जो है, डेज के अंदर जीरो से स्टार्ट किया एंड हमने चलाया इसको एंड तक, एंड बेसिकली लेंथ 7 है तो 7 तक चलाते हैं। एंड स्टेप मैंने जो दी दैट इज 2। स्टेप अगर मैं 2 दूंगा इस केस में स्टूडेंट्स आप देखिए कि जीरो से शुरू होगा, यस,
सो 0 से लेके 7 तक यानी लास्ट तक चलेगा। बेसिकली 7 इंडेक्स है तो 6 तक चलेगा। सो 6 पे सैटरडे है, दैट इज लास्ट एलिमेंट। बट स्टेप इज गिवन हेयर इज 2। तो यहाँ पे अल्टरनेट लिस्ट जो है वो स्लाइस ऑफ होगी, यानी 0 में अगर हम 0 के बाद क्या आएगा, 0 में 2 प्लस करते हैं तो आएगा 2। सो 1 जो है यहाँ पे स्किप हो जाएगा। 2 के बाद 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वेडनेसडे स्किप हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स। एंड 4 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 6, 5 यहाँ पे स्किप हो जाएगा। सो आई होप सो स्टेप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आप स्टेप 3 देते हैं तो 0 सबसे पहले प्रिंट होगा, 0 के बाद 0 में 3 प्रिंट, 3 प्लस करेंगे 3, एंड 3 में 3 6। तो इस तरीके से ये इंडेक्स जो है आपके पास प्रिंट होंगे। होप सो स्टेप का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब बेसिकली क्या है कि हम स्लाइसिंग के अंदर अभी तो हमने देखा कि हम पॉजिटिव इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, ज्यादातर हम अपने प्रोग्राम्स में पॉजिटिव इंडेक्सिंग को ही यूज करेंगे, है ना। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी स्लाइसिंग जो है वो पॉसिबल है, डेफिनेटली वो हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो इफ आई स्लाइस यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स, सो नेगेटिव इंडेक्सेस के केस में मेरे पास सपोज मैं डेज को -6 टू -2 स्लाइस ऑफ करना चाह रहा हूं, है ना। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, इस केस में मेरे पास होगा कि -6 से शुरू होगी, -6 इज मंडे, मंडे से शुरू होगा एंड जाएगा कहां तक, -2 तक। -2 मतलब -2 इंडेक्स है एंड तो उससे एक कम, दैट इज -3। अब बेसिकली मेरे पास क्या है, स्टेप इज हेयर 1। तो आपको क्या करना है, रूल वही फॉलो करना है कि एक एक प्लस करते जाना है ना। स्टेप हेयर बाय डिफॉल्ट 1 है। सो -6 से शुरू होगा, देन 1 प्लस करेंगे तो -5 आता है। देन 1 प्लस करेंगे तो -4, देन 1 प्लस करेंगे -3, -2। एंड बेसिकली एंड नहीं चलता है तो -2 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली लिस्ट के आइटम्स हैं, है ना। सो ये लिस्ट के आइटम्स होंगे। ये मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया, बट ये एक्चुअली में लिस्ट के आइटम्स हैं इस तरीके से, है ना। सो आई होप सो नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके स्लाइसिंग कैसे करनी है वो भी आपको समझ में आई होगी। एक और केस स्टूडेंट समझते हैं, जब हमें बेसिकली स्ट्रिंग को, या स्ट्रिंग कह लूं, कोई भी सीक्वेंस है उसको रिवर्स प्रिंट करना हो। यानी कि रिवर्स का मतलब क्या है कि मुझे लास्ट से शुरू करके शुरू तक प्रिंट करना हो, स्लाइस ऑफ करना हो, तो वो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए मेरे पास सिंपल एक स्लाइसिंग होती है। लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट का नाम एंड कोलन, कोलन -1, इसको आपको रखना है। ये एक स्टैंडर्ड टाइप है स्लाइसिंग का, जो कि रिवर्स में स्लाइस करता है, यानी कि ये पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। अगर मैं डेज को कोलन कोलन -1 स्लाइसिंग करता हूं, तो ये मेरे पास सैटरडे से शुरू करके सैटरडे, देन फ्राइडे एंड देन थर्सडे एंड उसके बाद वेडनेसडे एंड लास्ट में संडे तक, यहां तक की वैल्यूज मेरे पास ये प्रिंट कर देगा, जो कि पहले वाली लिस्ट का रिवर्स है। सो आई होप सो रिवर्स रिवर्स कैसे एक लिस्ट को करना है वो भी आपको समझ में आया होगा यूजिंग स्लाइसिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि क्या स्लाइसिंग के अंदर कभी एरर आ सकता है। सो आंसर इज नो। इंडेक्सिंग के अंदर बेसिकली एरर आ सकता है, दैट इज इंडेक्स एरर, जब भी हम इनवैलिड इंडेक्स को यूज करें। बट इनवैलिड इंडेक्स को यूज करें इन स्लाइसिंग एक्सप्रेशंस तो हमें कोई भी एरर जो है रेज नहीं होगा, यानी कि कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब कैसे नहीं मिलेगा उस बात को समझते हैं। अगर एंड इंडेक्स जो है वो स्पेसिफाई होता नहीं है, यानी कि इनवैलिड है, एंड इंडेक्स जो कि लिस्ट के बियॉन्ड जा रहा है, यानी कि ऐसा कोई एंड है नहीं, वो एंड जो है बहुत ज्यादा है एंड लिस्ट के अंदर उतना एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसकी जगह लेंथ ऑफ लिस्ट को यूज कर लेगा।
देन स्टार्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, अगर स्टार्ट इंडेक्स की जगह कुछ गड़बड़ है जो कि लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उसकी जगह पाइथन 0 यूज कर लेगा। इन केस मैं स्टार्ट इंडेक्स देता हूं, स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन एंड इंडेक्स, है ना, जब भी स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन एंड इंडेक्स, तो मेरे पास क्या होगा, लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट जो है रिटर्न स्लाइस ऑफ होके मिलेगी। एम्प्टी लिस्ट मतलब एक खाली लिस्ट जिसके अंदर कोई भी आइटम ना हो। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड अगर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो आप इन दो क्वेश्चंस का, जो कि आपकी रेफरेंस के क्वेश्चन है, इनका आंसर मुझे दे सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिए एंड बताइए आपको ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम मिल लगा। क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन पेपर के अंदर इसी तरीके से आपको ड्राई रन करके देखना होता है कोड को, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई लैपटॉप नहीं दे के बैठ रहा कि आपको थ्योरी एग्जाम में लैपटॉप का यूज करना है, इंटरप्रेटर का यूज करना है। वहां पे आपको अपने माइंड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि लाइक नंबर्स को हमने स्लाइस किया 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके 2 तक की वैल्यूज जो असाइन होगी, सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो यहाँ पे मेरे पास 1 से लेके 2 तक की वैल्यूज जो है लिस्ट के अंदर आएंगी। सो 1 2 3, ये जो माई लिस्ट के अंदर 1 2 3 वैल्यूज जो है ये प्रिंट हो जाएंगी। एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, अब नेक्स्ट आप करके देखिए। इसमें ये तो सिंपल है, 1 से शुरू करके कहाँ तक जाना है आपको पता ही है। अब बेसिकली हम सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लिस्ट के अंदर देखना चाहेंगे, प्रैक्टिकल्स के अंदर स्लाइसिंग कैसे की जाती है, बिकॉज प्रैक्टिकल पार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी से आपको समझ में चीजें आ गई हैं, बट आप प्रैक्टिकली जब तक आप उनको परफॉर्म करके नहीं देखोगे तब तक आपको वो याद नहीं रहेंगे। सो आई होप सो, या मैं आपको कहूंगा कि आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं थ्योरी में, उसको आप लैब में जाके या अपने खुद के सिस्टम पे जरूर उसको रन करके देखिए, ताकि आपको कोई डाउट आए तो वो भी क्लियर हो पाए, या फिर आपको चीजें अच्छे से। तो यहाँ पे हम एक LST नाम की लिस्ट बना लेते हैं, सिंपल नंबर्स की बना लेते हैं। 1 या फिर 10 30 40 50 60 सो अगर मैं लेंथ ऑफ लिस्ट प्रिंट कराऊं, दिस इज इंटरेक्टिव मोड, सॉरी मैंने यहाँ पे लेन लिख दिया, लेंथ ऑफ लिस्ट। यहाँ पे मेरे पास 7 आई है, बिकॉज लिस्ट के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। अब बेसिकली स्लाइसिंग करके देखते हैं। अगर मैं स्लाइस कर रहा हूँ LST लिस्ट को फ्रॉम 0 to, एंड इंडेक्स को मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, सो 0 से लेके, या फिर 0 की जगह कोई और इंडेक्स ले लेते हैं, सपोज 2 इंडेक्स से लेकर के मेरे पास लास्ट तक इंडेक्स आनी चाहिए। सो सेकंड इंडेक्स दैट इज 0 1 2, 2 इंडेक्स यहाँ है 2 से लेके लास्ट तक, बिकॉज इसने एंड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो इन केस इसने 7 जो है दैट इज लेंथ ऑफ लिस्ट, उसको एंड की जगह यूज किया। सेम काम मैं करता हूँ LST एंड यूज करते हैं। आपकी बार मैं बेसिकली स्टार्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंड को स्पेसिफाई करते हैं, एंड को स्पेसिफाई करते हैं 6 इंडेक्स से। सो यहाँ पे मेरे पास शुरू से लेके 0, बेसिकली कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 0 से। सो 0 से लेके 6 से एक कम क्या होगा, फिफ्थ इंडेक्स। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, 5 इंडेक्स पे क्या है, 60 है, वहां तक की वैल्यूज जो है मेरे पास लिस्ट के अंदर स्लाइस हुई हैं। आगे बात करते हैं, इन केस मैं दोनों को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, LST कोलन, एंड इस केस में मेरे पास पूरी लिस्ट जो है एज इट इज रिटर्न हुई है। अब एक नया केस लेते हैं जिसके अंदर हम स्पेशली हम स्टेप का यूज करेंगे। सो LST एंड कोलन कोलन 2,
बेसिकली मैं यहाँ पे कोलन कोलन टू यूज कर रहा हूं, तो इसमें होगा क्या, लिस्ट स्टार्ट होगी शुरू से, यस, जाएगी लास्ट तक, बट कैसे जाएगी, अल्टरनेट जाएगी, मीन्स वन बीच के एक को स्किप करके, यानी 10 के बाद 20 स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट 30 आएगा, 40 स्किप हो जाएगा, 50 आएगा। सो इसको रन करके देखते हैं। सो यस, 10 के बाद 20 स्किप हुआ, 30 आया, 40 स्किप हुआ, देन 50 60 स्किप होके 70 मेरे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर रिटर्न हुआ है। तो आई होप सो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। एंड अगेन एक और चीज देखते हैं, नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होती है। लिस्ट क्रिएट करते हैं, एल एस टी इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो इस तरीके से हमने एक लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखनी है, तो एल एस टी सपोज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ -5 से, एंड लास्ट में जाना कहाँ तक चाह रहा हूँ, -1 तक। -1 इज बेसिकली द लास्ट इंडेक्स, सो -1 तक जाना है। तो क्या करेंगे, एंटर करते हैं। सो -1 70 है, उससे एक कम यानी 60 तक हमारे पास वैल्यूज जो है वो प्रिंट हुई हैं। -5 कहाँ था, दिस इज 1 2 3 4 5, -5 इज 30, 30 पे -5 था, वहां से शुरू हुआ एंड लास्ट तक बेसिकली फिफ्थ इंडेक्स तक चला है, सॉरी -2 इंडेक्स तक चला है, क्योंकि -2 इज लेस देन -1, एंड जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब एरर आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी चीज से जो है आइडेंटिफाई आउटपुट को करना है। अब इसके बाद मैं बात करूं स्टूडेंट्स रिवर्स की। सो रिवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स के लिए हम बेसिकली लिस्ट को कोलन कोलन -1 इस स्लाइसिंग एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। एंड इस केस में आपने देखा कि पूरी लिस्ट 70 जो लास्ट में था वो कहाँ पे आ गया, शुरू में आ गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये मैंने एक मैं आपको इन लाइक इंटरेक्टिव मोड में सिंपली रन करके दिखा रहा हूँ, बट इसको आप प्रोग्राम के अंदर लाइक एक रिवर्स लिस्ट इस तरीके से एक नए वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू को इस पूरी को असाइन कर सकते हैं, है ना। सिंपली अगर मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स लिस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, है ना। तो अब रिवर्स ऑफ लिस्ट को अगर मैं प्रिंट कराऊं, देन ये मेरे पास सेम चीज जो है रिटर्न करेगी, बिकॉज अब ये जो लिस्ट है, ये जो स्लाइसिंग एक्सप्रेशन है, इससे जो भी लिस्ट क्रिएट हुई, दैट इज दिस लिस्ट इज स्टोर्ड इन दिस रिवर्स रिवर्स लिस्ट वेरिएबल। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा स्लाइसिंग का। एंड स्लाइसिंग के अंदर बेसिकली नेगेटिव अगर मींस इनवैलिड इंडेक्स अगर दूंगा तो उससे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, इस चीज को भी देखते हैं। सो मैं लिस्ट को एक ऐसा इंडेक्स देता हूं जो कि है ही नहीं। कौन सा इंडेक्स है ही नहीं इसमें, इसमें इंडेक्स -8 जो है वो नहीं है। सो -8 इसके अंदर नहीं है। सो -8 से शुरू करके एंड लास्ट तक इसको जाने देते हैं। तो इन केस मेरे पास शुरू से लेके, क्योंकि -8 है नहीं तो उसकी जगह क्या ले लिया, जीरो इंडेक्स को इसने असाइन कर लिया। अगर सपोज मैं इसके अंदर कोई ऐसा इंडेक्स दे रहा हूं, स्टार्ट सपोज हम 0 से करते हैं, एंड ऐसा इंडेक्स दे रहा हूं जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं है, अगेन इनवैलिड है, लास्ट में नहीं है। सो इंडेक्स लास्ट में इसके कितने हैं, 6 इंडेक्स है, मैं इसमें वैल्यू देता हूं 9। सपोज मैंने 8 या 10 वैल्यू दी या कितनी भी ज्यादा दी, तो उस केस में ये एंड किसको मानेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट को, एंड पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा। अगेन एक और केस हमने बात की थी जिसमें कि हम एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर रहे होंगे, जब भी स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। सपोज मुझे स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट मेरे को करना है यहां से 70 से। 70 का इंडेक्स कितना है भाई, 6 है। 6 से स्टार्ट करते हैं एंड जाना कहाँ पे है, 0 पे। तो इस केस में जो मेरे पास है, व्हेन स्टार्ट इज ग्रेटर देन स्टॉप, उस केस में एक एम्प्टी लिस्ट जो है मेरे पास क्रिएट होगी। अब एक और देखते हैं इसमें, अगर हम
एक पर्टिकुलर स्टेप को अगर -1 करते हैं तो इस केस में मेरे पास क्या होता है, एक रिवर्स जो लिस्ट है वो क्रिएट होती है, बिकॉज यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1, क्योंकि हम सीधा चलना चाह रहे हैं, हम लास्ट से शुरू करके, है ना, और शुरू तक आना चाह रहे हैं, बट सीधा चल के, है ना। 1 स्टेप का मतलब क्या है, स्टेप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमें सीधी डायरेक्शन में चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, बट नेगेटिव स्टेप का मतलब ये है कि हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे इसीलिए एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई, बिकॉज स्टेप इज 1 हेयर। अब अगर हम स्टेप को -1 देते हैं तो उस केस में हम डेफिनेटली 70 से शुरू कर सकते हैं एंड 0th इंडेक्स तक जा सकते हैं, यानी 6 इंडेक्स से शुरू करके 0th इंडेक्स तक जा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस को डिक्रीज करके। सो आई होप सो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको आप खुद से रन करके देखिए, एक एक इंडेक्स को माइनस करके देखिए, उसमें स्टेप को बेसिकली हमें ऐड करना होता है, माइनस का ऐड करेंगे तो नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा। दैट्स वाई 6 से शुरू हुए, देन 6 का प्रिंट हुआ, देन -1 5 इंडेक्स पे प्रिंट हुआ, देन -1 4 इंडेक्स, देन -1 3 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड देन 1 इंडेक्स। अब जीरो पे नहीं जाएगा बिकॉज जीरो इज एंड, एंड से हमेशा एक कम चलता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंड को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे ये कुछ बेसिक कोड्स हैं जिनको आप रन करके देख सकते हैं, या फिर इनका आप वैसे भी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग आइटम्स इन लिस्ट विद द इन ऑपरेटर। अब इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर है जो बेसिकली कौन होते हैं, इन एंड नोट इन। मेरे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। अब मुझे कोई आइटम फाउंड आउट करना है इन एन स्ट्रिंग या फिर इन एन किसी भी सीक्वेंस के अंदर, लिस्ट के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करें तो आइटम इन लिस्ट, ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिटर्न करेगा इफ आइटम इज इन द लिस्ट, है ना। यानी कि आइटम ट्रू कब रिटर्न करेगा, व्हेन आइटम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। सो इस हिसाब से आप मुझे इस कोड का आंसर बता सकते हैं। अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए कि नेम्स नाम की एक लिस्ट है। इफ जैस्मिन नोट इन नेम्स, अब बेसिकली मैंने किसका यूज किया है, नोट इन का। अगर नोट इन का मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर जैस्मिन इज नॉट प्रेजेंट इन नेम, बट जैस्मिन तो क्या है, प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन कब रिटर्न करेगा, जब ट्रू की बात कर रहा हूं, ट्रू। इन कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब कोई चीज प्रेजेंट होगी। नोट इन कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब चीज जो है वो एब्सेंट होगी, यानी कि आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन दैट लिस्ट। तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया, नोट इन को लिया है, तो जैस्मिन इज नॉट इन नेम्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। अब पहले हमें देखना है कि जैस्मिन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब बेसिकली वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि नोट इन ट्रू कब रिटर्न करता है, एब्सेंस के केस में। सो होप सो ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड एल्स में हम क्या करेंगे, प्रिंट जैस्मीन्स फैमिली। सो इफ रिटर्न नहीं होगा देन एल्स एल्स चलेगा, इफ वाला पार्ट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है तो इफ तो नहीं चलेगा, एल्स रन होगा, एल्स के अंदर ये चीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन एंड जैस्मीन्स फैमिली, दैट इज लिस्ट, पूरी जो लिस्ट है। सो इसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहां हम लिस्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट के अंदर हम कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, मेथड्स का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, फंक्शन। मेथड्स मीन्स फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस दैट आर रेडी टू यूज इन पाइथन। पाइथन के अंदर बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए रखे हुए हैं आपके लिए, आपको जस्ट उनको यूज करना है। यूज किस तरीके से करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अपेंड। अपेंड इज अ फंक्शन, अपेंड इज अ फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर, किसी लिस्ट के अंदर कोई आइटम
ऐड करने के लिए किसी आइटम को, सपोज मेरे पास अभी के लिए लिस्ट है, लिस्ट इक्वल टू 2,4,6,7, या इसको 8 लिख लीजिए, ये इवन नंबर्स की लिस्ट है। मुझे चाहिए कि मैं इसके लास्ट में 10 और ऐड कर दूं, है ना। तो कैसे ऐड करूंगा, यूजिंग दिस अपेंड फंक्शन। तो अपेंड मेथड का यूज करके मैं लिस्ट डॉट, इन फंक्शन को यूज कैसे करना होता है, डॉट देन फंक्शन का नेम, डॉट देन लिस्ट, लिस्ट का नाम, देन फंक्शन, डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, दिस इज बेसिकली डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर देन फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम एंड उसके सामने पैरेंथेसिस, उसके अंदर कोई अगर आर्ग्यूमेंट फंक्शन ले रहा है वो आर्ग्यूमेंट। सो ये बेसिक सिंटेक्स होता है। सो लिस्ट डॉट अपेंड 10। सो इससे क्या हो जाएगा, इसी लिस्ट में, इसी लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा था कि बेसिक जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी जो मैंने बनाई थी वो सेम थी। हमारे पास हर एक मेथड क्या करता है कि उस स्ट्रिंग की एक पर्टिकुलर कॉपी को रिटर्न करता है ना, आफ्टर सम मॉडिफिकेशन उसकी कॉपी रिटर्न करता है। बट लिस्ट के केस में जो लिस्ट है वही अपडेट होगी। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रन होने के बाद क्या हो जाएगा, लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करके देखूंगा, प्रिंट लिस्ट, देन मेरे पास जो है आउटपुट जो है वो 2,4,6,8,10, जो लास्ट में मीन्स सबसे लास्ट में जहां भी लास्ट आइटम होगा उसके बाद जो है नया आइटम ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से हम अपेंड मेथड का यूज करके किसी भी आर्गुमेंट पास करेंगे, जो भी आइटम, उस आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक और मेथड आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्सटेंड, डॉट एक्सटेंड। ये बेसिकली क्या करता है, अपने अंदर एक लिस्ट एज एन आर्गुमेंट लेता है। अपेंड क्या करता है, एक आइटम को आर्गुमेंट लेता है, बट एक्सटेंड क्या करता है कि एक पूरी की पूरी लिस्ट को ही एज एन आउटपुट, एज एन आर्गुमेंट लेता है एंड उसे पहली वाली लिस्ट के एंड में जोड़ देता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, लिस्ट मेरे पास है L1 इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, एंड L2 जो है मेरे पास दैट इज अगेन अनदर लिस्ट 8, 10, 12, है ना। इसके बाद मैं क्या करता हूं, L1 डॉट एक्सटेंड L2, L1 डॉट एक्सटेंड L2। इससे हुआ क्या है, मॉडिफाई कौन सी वाली होगी, L1 मॉडिफाई होगी। कैसे मॉडिफाई होगी, L1 के लास्ट में जो है L2 वो प्लस हो जाएगी। मीन्स इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दो लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, यानी कि बट इन प्लेस होगी। L1 जो है, अगर आप पहले L1 को प्रिंट करते हैं तो L1 इज 246, बट अभी L1 क्या हो जाएगी, L1 विल बी आफ्टर दिस कमांड L1 क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से जो लिस्ट है वो, दिस इज L1, पहले वाली L1, और ये पहले वाली L2, बट अभी ये पूरी L1 हो चुकी है। सो आई होप सो अपेंड एक्सटेंड आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करके देखते हैं इन। सो हेयर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ एंड लिस्ट इज, लिस्ट वन नाम दे देते हैं इसको, एंड सिंपली एक नंबर्स की लिस्ट होने वाली है, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से। एंड मैं लिस्ट वन को अगर प्रिंट करा के देखूं तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सेम लिस्ट है, बट मैं लिस्ट वन में अपेंड करता हूं एक आइटम। अपेंड क्या करना है, एक आइटम को अपेंड करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो आइटम कुड बी 50, इसके अंदर मैं चलो 50 लिख देता हूं। सो अगर अब मैं लिस्ट वन को प्रिंट करा के देखूं, देन यू कैन सी कि इसमें लास्ट में जो 50 है वो ऐड हो चुका है। जरूरी नहीं है सेम डेटा टाइप का हम अपेंड करें, लिस्ट वन में मैं अपेंड कर सकता हूं किसी और डेटा टाइप की वैल्यू भी। सपोज मैं कोई
नेम DUCS हब, इस तरीके की कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी अगर अपेंड करना चाह रहा हूँ, उसके बाद अगेन लिस्ट वन को जो है मैं प्रिंट करके देखूंगा, देन यू कैन सी के जो पहले लिस्ट वन थी, फर्स्ट टाइम लिस्ट वन हमने ये डिक्लेयर करी थी, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद लिस्ट वन में 50 जो है लास्ट में ऐड हो गया, एंड इसके बाद 50 के भी बाद क्या हो गया, ऐड DUCS अब जो भी हमने आइटम जो है अपेंड में दिया है। अब मैं एक अलग लिस्ट बनाता हूं, दैट इज लिस्ट टू, एंड लिस्ट टू कुड बी एनी लिस्ट विद नंबर्स 60, 70, 80, या कुछ भी इस तरीके की कोई लिस्ट हो सकती है। कोई एक नाम भी दे सकते हैं, सपोज कॉलेज, एंड इस तरीके से जब मैं इसको एंटर करूंगा, एंड एंटर करने के बाद मैं लिस्ट वन में अपेंड करूंगा लिस्ट टू को, सॉरी अपेंड नहीं, अब की बार हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड। सो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद लिस्ट वन के एंड में हमारे पास लिस्ट टू जो है वो ऐड हो जाएगी, सो दिस इज लिस्ट वन, बट इसके लास्ट में लिस्ट टू जो है वो ऐड हो चुकी है। सो एक्सटेंड का यूज करके हम सेम काम कर सकते हैं, अगर सेम काम मैं करना चाहूं विद अपेंड, है ना, अगर मैं अपेंड का यूज करके, अपेंड से क्या होगा, ये जो लिस्ट टू है ना, वो एज एन ऑब्जेक्ट या एज एन आइटम जो है लिस्ट वन के लास्ट में ऐड हो जाएगी। अब लिस्ट वन इज दिस, लिस्ट वन जो है अभी के लिए ये है मेरे पास, तो इसके लास्ट में लिस्ट टू, ये लिस्ट एज एन ऑब्जेक्ट यानी एज एन आइटम ऐड होगी। मतलब रन करके देखते हैं, लिस्ट वन को अगेन प्रिंट करते हैं, देन यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है एक आइटम के रूप में आ चुकी है। इस चीज को बेसिकली नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है, जब भी आपके पास लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, सो दैट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। सो इस तरीके से अपेंड मेथड जो है किसी भी आइटम को, चाहे वो लिस्ट क्यों ना हो, फाइनल जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके बाद ऐड करता है लिस्ट के अंदर। बट एक्सटेंड क्या करता है, किसी दूसरी लिस्ट को पहली वाली लिस्ट के साथ कॉन्कैटिनेट करता है इन प्लेस, इन प्लेस मतलब उस पहली वाली लिस्ट को ही अपडेट करता है। सो आई होप सो अपेंड एक्सटेंड आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मेथड्स की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज इंडेक्स, एंड इंडेक्स भी एक अपने अंदर आइटम नाम का मीन्स आर्गुमेंट ले रहा है। आर्गुमेंट का मतलब होता है जो भी हम इन पैरेंथेसिस के अंदर किसी फंक्शन के अंदर पास करते हैं, दैट इज एन आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट ये क्या ले रहा है, एक इंडेक्स आइटम ले रहा है जो कि किसी लिस्ट का कोई आइटम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, एंड ये हमें उसका इंडेक्स नंबर जो है रिटर्न करेगा। ये कब फायदेमंद है ये मेथड, जब हमें किसी लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम की इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी हमें उसकी लोकेशन चाहिए हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास लिस्ट है 2, 4, 6, 8, 10, एंड मैं इंडेक्स डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट नहीं, लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम मेरा हो सकता है, सपोज मैं 4 की बात करूं, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 4 का इंडेक्स क्या है भाई, 1 है। सो ये मेरे को 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। इन केस वैल्यू एरर मिलेगा कब, जब आइटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है लिस्ट के अंदर। सपोज मैं लिस्ट डॉट इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूं ऑफ 10 या फिर 12, 10 तो है इसके अंदर। सो इस दिस केस में वो मुझे एक एरर जनरेट करेगा, एरर इज वैल्यू एरर, क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं कि सपोज मेरे पास लिस्ट वन के अंदर ही, इस लिस्ट के अंदर ही लास्ट में एक और एलिमेंट है, दैट इज अगेन कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, क्योंकि लिस्ट के अंदर एलिमेंट जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो सपोज 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, एंड 2, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 3 बार 6 जो है मेरे पास आया।
4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए। अगर मैं लिस्ट डॉट इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहूं ऑफ 6, तो मुझे कौन सा मिलेगा, है ना। सो इसके लिए मेरे पास है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना लिस्ट के अंदर, वो फर्स्ट एलिमेंट जिसको हम फाइंड आउट करना चाहे, तो यहां से शुरू करेगा, यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे उसको जो है ये पर्टिकुलर आइटम जो है मिलेगा। तो ये फर्स्ट अकरेंस का ही इंडेक्स हमें दे देगा, बाकियों को इग्नोर करेगा। सो दैट्स वाई ये हमें आउटपुट देगा 2। सो आई होप सो इंडेक्स आइटम आपको समझ में आया होगा, एंड इसको आप रन करके देख सकते हैं खुद से। अगर हम इसको हर एक मेथड को रन करेंगे देन उस केस में हमारे पास वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, एंड जो कि मैं नहीं चाहता। ये बेसिक चीज आप खुद भी करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट इंडेक्स आइटम। इंसर्ट फंक्शन जो है, ये आपके पास जो है दो आर्ग्यूमेंट्स जो है मांग रहा है आपसे। इंसर्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को कहीं पे इंसर्ट करना, है ना। मैं लिस्ट के अंदर, सपोज मेरी लिस्ट है 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से मेरे पास ये लिस्ट है, एंड जीरो इंडेक्स है। बेसिकली यही इंडेक्स नंबर भी इनके हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। यही इसके इंडेक्स नंबर भी हो गए, एंड लिस्ट इज इक्वल टू दिस। अब मुझे चाहिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू जो है वो अपेंड करानी है। अपेंड से तो क्या होता है कि फाइनल लास्ट में जो वैल्यू, जितने भी वैल्यूज हैं उनके बाद ऐड होगी, बट मुझे क्या करनी है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो वैल्यू ऐड करानी है। उस केस में मैं क्या करूंगा, इंसर्ट मेथड को यूज करूंगा। इंसर्ट मेथड हमारा क्या करेगा, जैसे एल एस टी डॉट इंसर्ट, ये पहला आर्गुमेंट क्या लेगा, इंडेक्स, यानी कि जिस इंडेक्स पे हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है। सपोज मुझे 2 पे, अभी तो 2 है बट मुझे चाहिए कि यहाँ पे 10 हो, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या करूंगा, कितनी, 10। दिस इज इंडेक्स नंबर। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 2 की जगह 10 ऐड कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं दैट इज इंडेक्स। यहाँ पे हमें इंडेक्स की जगह इंडेक्स नंबर देना है फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद जो भी आइटम वहां पे डालना चाह रहे हैं वो, उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद होगा ये LST जो है वो मेरी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 0, 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 की जगह सेकंड पे दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास जो आएगा वो आइटम जो मैंने इंसर्ट किया है दैट इज 10, और उसके बाद वाले जो है वो नेक्स्ट आते जाएंगे, 2, 3, 4, है ना। तो इससे हुआ क्या कि when an item is inserted into a list, the list is expanded in size to accommodate the new item, the item that was previously at the specified index, and all the items after it are shifted by one position toward the end of the list। यानी कि यहां तक जो इंडेक्स है वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट करी है, तो ये जो है ये एक एक इंडेक्स नंबर राइट को या फिर एंड ऑफ द लिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इनका इंडेक्स जो है एक एक इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि पहले 2 का इंडेक्स क्या था, 2, अब कितना हो गया, 3, 3 का क्या था पहले, 3 था, अब क्या हो गया 4, 4 का पहले क्या था, 4 था, अब क्या हो गया 5। इस तरीके से जहां पे भी हम पर्टिकुलरली इंसर्ट करेंगे, उससे पहले वाले इंडेक्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, बट आगे वाले वैल्यूज जो है वो एक एक इंडेक्स जो है राइट को शिफ्ट हो जाएगी। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। If you use a negative index that specifies an invalid position, that item will be inserted at the beginning of the list। अगर आपको कोई नेगेटिव इंडेक्स, सपोज इसमें मेरे पास 4 आइटम्स है, मैं -5 पे कोई चीज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, उस केस में वो 0th इंडेक्स पे जो है इंसर्ट हो जाएगी। नो एक्सेप्शन विल अकर इफ यू स्पेसिफाई एन इनवैलिड इंडेक्स। और इस केस में क्या है, इनवैलिड इंडेक्स के केस में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आपने कोई इनवैलिड इंडेक्स दिया है, या तो वो क्या होगा, नेगेटिव इनवैलिड होगा, या फिर वो पॉजिटिव इनवैलिड होगा। अगर वो पॉजिटिव इनवैलिड है, यानी कि लिस्ट के बियॉन्ड कोई नंबर है इंडेक्स नंबर, उस केस में क्या होगा, यानी कि लेंथ से बड़ा कोई नंबर है, उस केस में वो लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। बट कोई नेगेटिव इंडेक्स है इनवैलिड, उस केस में वो 0th पोजीशन पे
जो है इंसर्ट वो आइटम हो जाएगा। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख। सो हेयर वी हैव अ लिस्ट एल एस टी इक्वल टू 1,2,3,4 या 5 ही रखो इसको। अब मैं चाहता हूं कि मैं लिस्ट के अंदर इंसर्ट करूं 3 के बाद 4। 3 बेसिकली किस पोजीशन पे है? 0, 1, 2 पोजीशन पे जो है 3, और 3 पोजीशन पे हमारे पास 5 है। मैं क्या चाह रहा हूं कि 3 इंडेक्स नंबर पे 4 होना चाहिए, है ना? तो मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट एट इंडेक्स, इंडेक्स क्या रहेगा मेरे पास? 3। 3 इंडेक्स पे मुझे वैल्यू क्या स्टोर करनी है? 4। और बाकी जो राइट साइड में है वो अपने आप राइट शिफ्ट होती चली जाएगी। सो लिस्ट को अगेन प्रिंट करके देखते हैं। सो आपने देखा कि थर्ड इंडेक्स पे 4 वैल्यू इंसर्ट हो गई है। बाकी जो राइट साइड में थी वो 1 1 पोजीशन से शिफ्ट शिफ्ट हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज आप कोई इनवैलिड इंडेक्स देते हैं, इन केस आपने कोई इनवैलिड इंडेक्स दिया, सपोज मेरे पास अभी पॉजिटिव इंडेक्स 8 जो है इसके अंदर नहीं है, तो उस केस में कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। आप अगेन लिस्ट को प्रिंट करा के अगर देखेंगे तो आपको जो भी नंबर है, दैट इज 4, हमने इंसर्ट किया एट एन इनवैलिड पोजिशन, तो वो लास्ट में आ गया। पॉजिटिव इनवैलिड है तो लास्ट में आएगा, एंड नेगेटिव इनवैलिड अगर होगी तो वो बिगिनिंग में चला जाएगा। सो अगर मैं -10, कोई भी इनवैलिड एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं अगेन लिस्ट को प्रिंट करा के देखूं तो ये मेरे पास जो 4 है वो बिगिनिंग में एट द 0th पोजीशन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। बाकी लिस्ट एक एक शिफ्ट हो गई है बाय 1 पोजीशन राइट में। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इंसर्ट मेथड का यूज करके किसी भी आइटम को पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगर देखूं, दैट इज सोर्ट। सोर्ट मेथड हमारे पास क्या करेगा? वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट कर देगा, है ना? यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ। अगर सपोज मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सपोज मेरे पास लिस्ट इज 9, 4, 3, 1, 10, 1, इस तरीके से अगर है, तो अगर मैं लिस्ट डॉट सोर्ट का फंक्शन का यूज करूंगा तो इन प्लेस मेरी लिस्ट को सोर्ट कर देगा। लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिमूव आइटम की, तो रिमूव एक फंक्शन है जो कि आइटम कौन सा ले रहा है अपने अंदर? लिस्ट का आइटम ले रहा है, एंड उस पर्टिकुलर आइटम को वो लिस्ट के अंदर से हटा देगा, लिस्ट के अंदर से रिमूव कर देगा। सपोज मेरे पास अभी एक लिस्ट है, लिस्ट इक्वल टू 2, 4, 6, 8, एंड मैं लिस्ट डॉट रिमूव कर रहा हूं। लिस्ट डॉट रिमूव एक आइटम पास करना है मुझे इसके अंदर, एंड आइटम मैंने 8 पास किया सपोज। तो उस केस में क्या होगा? ये मेरे को जो लिस्ट रिटर्न करेगा, यानी कि लिस्ट अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, ये मेरे पास लिस्ट अब बच जाएगी, क्योंकि 8 जो है, 8 वैल्यू, बेसिकली 8 वैल्यू वो है, वो रिमूव हो जाएगी इस लिस्ट से। अगर सपोज मेरे पास इन केस 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि डुप्लीकेट आइटम्स हो, यानी कि यहाँ 9, यहाँ अगेन 8, यहाँ 7, अगेन 8, मेरे पास 2 3 बार जो है रिपीट हो रही है पर्टिकुलर वैल्यू, देन उस केस में ये फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगा। इट विल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वैल्यू ऑफ दैट आइटम इन द लिस्ट। सो इसके बाद मेरे पास जो लिस्ट होगी वो बेसिकली क्या बच जाएगी? 2, 4, 6, 8 को हमने पहले वाले को रिमूव कर दिया, 9, 8, 7, 8 बाकी सब ये सेम रहेगा। ओके। अगर पर्टिकुलर आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं है, उस केस में हमें वैल्यू एरर जो है देखने को मिलेगा। सो इसको अगेन एक बार चेक करते हैं, सोर्ट एंड रिमूव फंक्शंस को। जहां पे जो मेरे पास बेसिकली अभी लिस्ट है एलएसटी, वो सोर्टेड नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो इसको सोर्ट करता हूं, एल एस टी डॉट सोर्ट। अगेन एल एस टी को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी हैं। अगर आपको एक और बात बताऊं, अगर मैं रिवर्स इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं,
तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। इसके बाद अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा, देन ये मेरे पास इनवर्स ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सेम सोर्ट फंक्शन का यूज करना है, बस उसके अंदर क्या लिख देना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रिमूव फंक्शन की। अपने पास लिस्ट है, सेम लिस्ट रखते हैं, 10, 20, 30, 40, 40, 60, अगेन 40। मैंने कुछ डुप्लीकेट आइटम्स जानबूझ के लिए हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लिस्ट डॉट रिमूव, लिस्ट डॉट रिमूव, एंड मैं रिमूव क्या करना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाह रहा हूँ मैं 40 वैल्यू को। यहाँ पे रिमूव फंक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आइटम होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सा फंक्शन कौन सा आर्गुमेंट ले रहा है। तो इस केस में आपने देखा कि 40 की फर्स्ट अकरेंस जो है वो रिमूव हो चुकी है, बाकी बाद के 40 जो है वो एज इट इज उसके अंदर है। अगेन अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, तो उस केस में मेरे पास जो है 10, 20 मीन्स जो उसके बाद वाली, अब जो लिस्ट के अंदर बेसिकली 40 बचा है वो फर्स्ट अकरेंस अगेन क्लियर हो जाएगी। अगेन मैं 40 को रिमूव करूंगा, देन ये 40 भी चला जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि इन केस मैं एक ऐसा एलिमेंट रिमूव करना चाह रहा हूं, सपोज मैं 400 रिमूव करना चाह रहा हूँ, अब 400 जो है मेरे पास है ही नहीं। सो इस केस में मुझे एक वैल्यू एरर मिलेगा। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने सोर्ट फंक्शन एंड सिर्फ सोर्ट फंक्शन का यूज करके ही रिवर्स ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सोर्ट करना है, वो भी चीज आपको समझ में आई होगी। एंड रिमूव फंक्शन जो है वो भी हमने यहाँ। सो नेक्स्ट बातें करते हैं रिवर्स फंक्शन की। अभी हम जो बात करके आए हैं दैट इज रिवर्स ऑर्डर, बट मेरे को रिवर्स फंक्शन का अगर करना है, तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है, लिस्ट जो भी है ना, लाइक अभी ये 10, 20, 90, 40, 70 या कोई नेम भी लास्ट में अगर है, सो उसको ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। मीन्स लिस्ट डॉट अगर मैं रिवर्स प्रिंट करूं, लिस्ट डॉट रिवर्स, इससे क्या होगा, लिस्ट का जो ऑर्डर है ना, बेसिकली ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है कि 10 पहले आना चाहिए या 20 पहले आना चाहिए, दैट डज नॉट इट मीन। सो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि लिस्ट जो है लास्ट से लेके शुरू तक उल्टी हो जाएगी। जैसा कि हमने लिस्ट को जब कोलन कोलन -1 से स्लाइस किया था, उस केस में जो हुआ था वो काम यहाँ पे होगा। यानी कि लिस्ट अब क्या बन जाएगी, डी यू पहले आ जाएगा, देन 70, उसके बाद 40, देन 90, देन 20, देन 10। इस तरीके से जो लिस्ट है वो मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में जो है हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं डेल स्टेटमेंट की। अब ये डेल जो है वो बेसिकली एक मेथड नहीं है, डेल एक स्टेटमेंट है। डेल एक स्टेटमेंट है, किस काम के लिए है, लाइक रिमूव के का क्या काम होता है, रिमूव अपने अंदर एक आइटम लेता है एंड दैट आइटम शुड बी प्रेजेंट इन दैट लिस्ट, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। और उस पर्टिकुलर आइटम की फर्स्ट अकरेंस को, कौन सी अकरेंस को, फर्स्ट अकरेंस को वो वहां से रिमूव कर देगा, है ना। उस बट डेल के केस में क्या होता है, मेरे पास अगर सपोज मेरे को आइटम का पता ही नहीं कि मेरे को क्या रिमूव करना है, मेरे को ये पता है कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, मेरे को इंडेक्स क्या नंबर क्या है, किस इंडेक्स नंबर पे से मेरे को आइटम को रिमूव करना है वो मेरे को पता है। सो उस केस में मैं क्या करूंगा कि बेसिकली मैं क्या करूंगा कि जो लिस्ट है, डेल स्टेटमेंट का यूज करूंगा, लाइक डिलीट लिस्ट एंड दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। सपोज मुझे लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे से कुछ डिलीट करना है, सो उसके लिए मैं इस स्टेटमेंट को यूज करूंगा। अब मेरे को ये पता हो या ना पता हो कि आइटम सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तब भी मैं सेकंड इंडेक्स को डिलीट कर सकता हूं, जो भी वहां पे आइटम प्रेजेंट होगा। इस केस में मुझे आइटम की वैल्यू का पता होना चाहिए कि वहां पे 2 है, 3 है या कोई नेम है, वट एवर जो कुछ भी है वो मेरे को पता होना चाहिए। बट डिलीट स्टेटमेंट का यूज मैं कब करूंगा, जब मेरे को इंडेक्स पता है, रिगार्डलेस ऑफ
आइटम दैट इज स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स 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 पे क्या स्टोर्ड है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि टू इंडेक्स पे जो भी स्टोर्ड है मुझे उसको डिलीट करना है। सो डेल स्टेटमेंट का यूज करके हम ये काम जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको अगेन रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली सेम लिस्ट को रिमूव करके देखते हैं। अभी मेरे रिवर्स करके देखते हैं। अभी मेरे पास लिस्ट जो है ये है, इसको लिस्ट डॉट रिवर्स करते हैं। अगेन लिस्ट को मैं अगर मैं प्रिंट कराऊं तो मेरे पास जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई, यानी कि 40 से शुरू होके 10 की तरफ जा रही है ना। सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक अगेन लिस्ट लेते हैं। लिस्ट इज इक्वल्स टू सपोज वही ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से मैंने एक लिस्ट ली है एंड लिस्ट के अंदर मुझे डेल स्टेटमेंट का यूज करना है। सो मैं डेल या डेल का बेसिक मतलब क्या होता है, डिलीट। डिलीट करना है मुझे लिस्ट का या एल एस टी लिस्ट का सपोज 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स को मुझे रिमूव करना है। ओके, अब मैं लिस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ। लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर वैल्यू थी दैट इज 0, 1, 2, 3, 40 जो वैल्यू थी वो हट चुकी है ना। 40 जो वैल्यू है वो हट चुकी है, बट मेरे को सपोज मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे 40 है या 50 है, बट मैंने इंडेक्स नंबर का यूज करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर दिया लिस्ट से। सो यहाँ पे डेल स्टेटमेंट जो है हमारी इस तरीके से यूज में होते हैं। इफ हमारे हमने कुछ ऐसा इंडेक्स दिया है जो कि लिस्ट के अंदर है ही नहीं, डिलीट लिस्ट का इंडेक्स 9। सो इस केस में हमारे पास डेफिनेटली एक इंडेक्स एरर आने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई इंडेक्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता लिस्ट के अंदर जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम कुछ और मेथड्स की बात करते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन। मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन, सो ये स्टूडेंट्स दो फंक्शंस हैं एंड ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर मेरे पास एक लिस्ट में नंबर है, ये बिल्ट इन मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन है जो कि मुझे उन नंबर्स के अंदर से लिस्ट सपोज है मेरे पास 2, 6, 1, 4, 9 इस तरीके से लिस्ट मेरे पास प्रेजेंट है एंड मैं मिनिमम ऑफ लिस्ट देखना चाहूँ, मिनिमम ऑफ लिस्ट, देन ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, 1। क्योंकि इस लिस्ट में मिनिमम नंबर कौन सा है, 1। अगर मैं लिस्ट के अंदर का मैक्सिमम नंबर देखना चाहूँ, मैक्स ऑफ लिस्ट, दैट वुड बी 6, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो 6 है। सो इस तरीके से हम मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन का यूज करके स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट को देख सकते हैं। सो आई होप सो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कॉपिंग अ लिस्ट। सो लिस्ट को कॉपी करना। सपोज मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है list1, लिस्ट वन इज 2, 4, 6 एंड मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को कॉपी करना है किसी दूसरी लिस्ट में, है ना। तो अब मैं लिख रहा हूं लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, है ना। मैंने क्या किया कि लिस्ट 1 मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं कॉपी करना चाह रहा हूं, तो मैंने लिस्ट 2 को भी लिस्ट 1 की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। ठीक है, मैंने इस तरीके से इस स्टेटमेंट को लिखा है। तो क्या अब लिस्ट 2 के अंदर एक अलग से लिस्ट बनी है, इस चीज को देखने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 1 को मैंने लिस्ट 2 के अंदर इस तरीके से असाइन किया है। अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूं देन मेरे पास ये लिस्ट प्रिंट हो रही है, लिस्ट 2 को प्रिंट करूं सेम लिस्ट प्रिंट हो रही है। बट इन केस मैंने क्या कर दिया, लिस्ट 1 की वैल्यू को मॉडिफाई किया, कुछ लिस्ट 1 के 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने के बाद 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ गई लिस्ट 1 की, तो 0th इंडेक्स पे 99 वैल्यू आनी चाहिए। दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि हम लिस्ट 1 के 0th इंडेक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो ऐसा होना पॉसिबल है। बट यहाँ पे आप देखो कि लिस्ट 2 को अगर मैं प्रिंट करूं तो सेम काम लिस्ट 2 के लिए भी हो रहा है कि लिस्ट 2 में भी वैल्यू जो है मॉडिफाई हो चुकी है। ये क्या लॉजिक है, मीन्स हमने लिस्ट 1 में हमने जो अपडेट वाली
ये स्टेटमेंट चलाई है वो लिस्ट वन के लिए चलाई है भाई। तो लिस्ट टू का कोई एलिमेंट कैसे अपडेट हो सकता है? लिस्ट L1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक लिस्ट है। एंड उसके बाद L1 इक्वल टू L2 मैंने लिख दिया, सॉरी, L2 इक्वल टू L1, यानी कि L1 एक पुरानी लिस्ट है एंड L2 एक नई लिस्ट है। L2 के अंदर L1 को मैंने कॉपी करना चाहा। अब बेसिकली हुआ क्या है कि मैं चेंज करना चाह रहा हूं। पहले प्रिंट करते हैं, L लिस्ट वन एंड L1। उसके बाद हम क्या करते हैं, L1 को L1 के 0th पोजीशन पे या किसी भी इंडेक्स पे समझने के लिए 0 ले लेते हैं। मैं वैल्यू कर देता हूं 100। यहाँ पे भी प्रिंट कराते हैं लिस्ट टू को, दैट इज L2। एंड एक बार क्या करते हैं, दोनों को प्रिंट कराते हैं आफ्टर अपडेट करने के बाद। मीन्स अपडेट करने के बाद सेम काम कर रहा हूं मैं, L1 एंड प्रिंट करते हैं। एंड अब इसको रन करके देखते हैं। हेयर यू कैन सी लिस्ट वन की वैल्यू जो मैंने शुरू में दी थी एंड लिस्ट टू की वैल्यू भी वही है जो मैंने शुरू में दी थी। बट आफ्टर अपडेटिंग इन लिस्ट वन, मैंने अपडेट किस में किया, ओनली L1 में किया। बट सेम जो है लिस्ट टू के अंदर भी अपडेट हुई है। सो ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण को समझते हैं। सो हेयर एक्चुअल में हुआ क्या है, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसका मतलब इंटरप्रेटर ने क्या समझा है कि 2, 4, 6 नाम की कोई लिस्ट है या कोई भी लिस्ट है। अभी लिस्ट वन जो है ये इसको पॉइंट कर रही है, ये वेरिएबल जो है लिस्ट वन, ये इस पर्टिकुलर लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। बट इस केस में इस लाइन को लिखने के बाद लिस्ट टू जो है ये वेरिएबल भी इसी ही पर्टिकुलर लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इस कारण से जब हमने लिस्ट वन में चेंज की कोई वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे 99 लिखा, तो वो लिस्ट टू में भी अपने आप चेंज हो गई। कारण क्या है, क्योंकि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, है ना। सो ये इसका बेसिक कारण है एंड ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हम कॉपी कैसे करें लिस्ट को। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास मेथड है, टू मेक अ कॉपी ऑफ लिस्ट यू मस्ट कॉपी द लिस्ट एलिमेंट। सो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फॉर लूप का यूज कीजिए। लाइक लिस्ट वन इक्वल टू एक लिस्ट है 2, 4, 6 एंड अगेन एक लिस्ट टू है यहाँ पे, दैट इज एन एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट हम बना सकते हैं, किस किस तरीके से बना सकते हैं इस बारे में हमने बात किया था। एंड इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आइटम ले लेते हैं, आइटम इन लिस्ट वन का हर एक आइटम हमें अपेंड करना होगा वन बाय वन। लिस्ट वन का हर एक आइटम अपेंड करना होगा वन बाय वन इन लिस्ट टू। सो लिस्ट टू डॉट अपेंड आइटम। आइटम को, आइटम बेसिकली क्या है, टू है फर्स्ट टाइम में, तो वो अपेंड हो जाएगा लिस्ट टू में। तो लिस्ट टू क्या हो जाएगी, टू। सेकेंड टाइम में फोर अपेंड हो जाएगा, फोर। थर्ड टाइम में सिक्स। तो इसलिए हमें क्या है कि लिस्ट टू के अंदर वन बाय वन सारे आइटम को, लिस्ट वन के आइटम्स को अपेंड करते जाना है। तो इस तरीके से भी जो बेसिक काम है वो सेम ही होगा। एंड इसका एक दूसरा तरीका है जो हमने लिस्ट फंक्शन पढ़ा था। मैं लिस्ट टू को लिखूं, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट ऑफ, लिस्ट फंक्शन का यूज करके लिस्ट वन, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो उस केस में भी मेरे पास जो है कॉपी वो एक ट्रू कॉपी होगी, वो कोई फॉल्स कॉपी नहीं होगी। लिखता हूं लिस्ट ऑफ L1। अब जो है
सेम फंक्शन को रन करके देखते हैं। अब देखिए जो बेसिकली लिस्ट वन है वो चेंज हुई है, बट लिस्ट टू सेम है, क्योंकि अब लिस्ट टू एक अलग से लिस्ट बनी है इन द मेमोरी। मेमोरी के अंदर अब लिस्ट टू सेम लिस्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, वो एक अलग लिस्ट बन चुकी है। सो लिस्ट वन ओनली चेंज होगी, लिस्ट टू चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लिस्ट चैप्टर। एंड इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से कोई नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो किस तरीके से करनी है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट वन, एंड लिस्ट टू अभी एक एम्प्टी लिस्ट है। तो एक तो काम है मुझे कॉपी करने का, भाई मैं इस तरीके से कॉपी करूं। दूसरा मैंने क्या किया था कि लिस्ट फंक्शन का यूज कर लिया था। बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इस अप्रोच को यूज करूंगा। लिस्ट वन इक्वल टू दिस, एंड आइटम, आइटम इज बेसिकली रिजल्ट एक्सप्रेशन जो कि लिस्ट टू आइटम के लिस्ट टू के अंदर स्टोर होगा। आइटम क्या है, सबसे पहले जो भी हम लिखेंगे वो होगा आइटम रिजल्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी लिस्ट टू के अंदर एज अ रिजल्ट एलिमेंट्स स्टोर होंगे। उसके बाद हम आइटरेटिंग एक्सप्रेशन लिखेंगे। दिस इज एन आइटरेटिंग एक्सप्रेशन जो कि वन बाय वन लिस्ट वन के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा यूजिंग फॉर लूप, है ना। इसके अंदर हम किस लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ नंबर्स, एंड यू वांट टू क्रिएट अ सेकंड लिस्ट दैट कंटेन्स द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट लिस्ट, है ना। राइट कोड विद द एंड विदाउट यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन। सो सबसे पहले अगर हम इसको विदाउट लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज करते हैं, मीन्स इसका कोड लिखते हैं, तो वो किस तरीके से होगा। सपोज हमारे पास लिस्ट वन है, या फिर इसको मैं नंबर्स बोल लेता हूं बिकॉज ये एक नंबर्स की लिस्ट है। सो नंबर्स इज इक्वल्स टू, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एंड चलो इतने ही बहुत है। एंड इसके बाद मैं एक स्केयर नाम की लिस्ट बनाता हूँ, स्केयर्स, एंड दैट इज एन एम्प्टी लिस्ट। वो क्या है, खाली लिस्ट है, उसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फोर नम या एन या आई कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे नम्स है, यहाँ पे नम है, तो दोनों वेरिएबल डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर नम इन नम्स, दिस नंबर्स लिस्ट के अंदर वन बाय वन नम के अंदर वैल्यू असाइन होगी। अब मैं कर क्या रहा हूं, स्क्वेयर्स डॉट अपेंड, एक एक करके वैल्यूज को अपेंड कर रहा हूं, है ना। एंड अपेंड क्या करना है आपकी बार, मुझे नम जो है वो एज इट इज अपेंड नहीं करना, उसका स्क्वेयर अपेंड करना। तो नम स्टार नम, यानी कि नम को नम से मल्टीप्लाई करके, या नम स्टार स्टार टू, इस तरीके से जो है मुझे उसके अंदर वैल्यूज अपेंड करनी है। सो इस तरीके से भी जो स्केयर लिस्ट होगी वो बेसिकली 1, 4, 9, 16 एंड 25 ये लिस्ट बन जाएगी। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। दिस इज विदाउट यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन। बट सेम काम अगर मैं करना चाहूं लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करके, उस केस में मैं इसको कैसे लिखूंगा, सेम यहां तक का सेम रहेगा। मैं फोर लूप का यूज करूंगा, बट इन दिस लिस्ट स्क्वेयर ब्रैकेट्स, इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यूज करूंगा, है ना। तो स्क्वेयर्स जो हमें लिस्ट बनानी है, उसके बाद इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के बाद हमें एज इट इज जो लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाने हैं। उसके बाद हमें लिखना है आइटम। आइटम बेसिकली जो भी उस लिस्ट के अंदर स्टोर होना चाह रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर स्टोर क्या होना चाहिए, चाह रहे हैं नम के स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नम स्टार नम या नम स्टार स्टार टू, बिकॉज दिस इज नाउ व्हाट आई वांट टू स्टोर इनसाइड द न्यू लिस्ट, नई लिस्ट के अंदर। दिस इज द रिजल्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द रिजल्ट एक्सप्रेशन, जो भी रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर नए एलिमेंट्स होने वाले हैं उसको मैं पहले लिखूंगा। कोई स्पेस नहीं देना, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको फोर लूप लिखना है स्पेस देके। फोर अब मुझे इस लिस्ट के अंदर बेसिकली आइटरेट करना है। इस लिस्ट के अंदर आइटरेट करने के लिए मैं सेम नंबर का यूज सेम वेरिएबल का यूज करूंगा, फोर नम इन नम्स।
तो इतने से एक लाइन में मेरा ये पूरा जो इतना बड़ा काम था जिसके लिए मैंने 1 2 3 3 लाइनें लिखी, वो काम मेरा एक सिंगल लाइन में इस स्टेटमेंट से हो रहा है। दिस इज द आइटरेटिंग एक्सप्रेशन। यानी कि हो क्या रहा है, ये लूप जो है पहले नम के अंदर आइटरेट कर रहा है, एंड नम इन नम्स को बेसिकली जो भी हम स्टोर कराना चाह रहे हैं वो लिस्ट के अंदर स्टोर करता जा रहा है। सो अब लास्ट में प्रिंट कराते हैं स्केयर्स को। सो हेयर स्टूडेंट्स यू कैन सी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट स्केयर की लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। सो इस तरीके से हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके इतने बड़े काम को 2 3 लाइन के कोड को सिंगल एक लाइन में करवा सकते हैं। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स सपोज हमें कुछ कंडीशन लगानी हो, यानी कि हमें पहली वाली लिस्ट के हर एक नंबर को सेकंड लिस्ट में नहीं डालना, या उससे सेकंड लिस्ट में कोई काम नहीं लेना, बट कुछ स्पेसिफिक्स को लेना है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ क्लोज का यूज कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आपके पास रिजल्ट एक्सप्रेशन रहेंगे, उसके बाद आइट्रेशन एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज फॉर लूप। उसके बाद हम इफ क्लोज का यूज करेंगे। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ आई होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आती। सो सपोज हमारे पास एक लिस्ट है इंटीजर्स की, लाइक इंटीजर्स एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर 1 2 3 10 11 15 19 इस तरीके के कुछ इंटीजर्स हैं। एंड हमें एक सेकेंड लिस्ट चाहिए जिसके अंदर ओनली दोज इंटीजर्स होने चाहिए जो कि फर्स्ट लिस्ट में है, दैट आर लेस देन 10, मतलब जो 10 से छोटे हैं। तो यहाँ पे आपको आइट्रेट तो करना है, बट सभी को सेकंड लिस्ट के अंदर नहीं डालना। अब सपोज मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूं, एंड उसके अंदर मुझे चाहिए क्या, चाहिए सर नंबर चाहिए या आई, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहें, दैट इज टोटली यूजर डिफाइंड। उसके अंदर फोर लूप लिखना है हमें, दिस इज बेसिकली रिजल्ट एक्सप्रेशन। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, आइटरेटिंग एक्सप्रेशन, मतलब जो आइटरेट करने के लिए फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स को वन बाय वन आइटरेट करने के लिए फोर लूप लिखना होगा, है ना। फोर लूप के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर नम, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा है उसी को यहाँ पे लिखना है। सो इसके बाद मैं नम के फोर नम इन दिस लिस्ट, लिस्ट का क्या नाम है भाई, इंटीजर, फर्स्ट लिस्ट का नाम लिखना है यहाँ पे इंटीजर्स। एंड उसके बाद हम एक इफ क्लोज का यूज करेंगे। इफ के अंदर बेसिकली लिखेंगे हम इफ नम इज लेस देन 10, यानी कि ऐसे नम। सो दिस इज बेसिकली आइटरेटिंग एक्सप्रेशन, एंड दिस इज इफ क्लोज, जो कि हमारे नंबर्स को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिल्टर कर रहा है। इफ जैसे इस कंडीशन का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इफ क्लोज का हम यूज करेंगे। हमें क्या करना है, कहीं पे कोई कोलन का यूज नहीं करना है। जैसे यूजुअली हम फोर लूप के स्टेटमेंट के बाद कोलन लगाते हैं, इफ के स्टेटमेंट के बाद कोलन लगाते हैं, बट लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर हमें कोई भी कोलन जो है वो यूज नहीं करना है। सो इस तरीके से आप नई लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। करना क्या है, फर्स्टली रिजल्ट एक्सप्रेशन जो भी नई लिस्ट में होना चाहिए, आइटम्स वो लिखने हैं। देन उसके बाद आइटरेटिंग एक्सप्रेशन लिखना है जो कि फोर लूप का होगा। एंड उसके बाद हमें इफ क्लोज लगाना है जो कि जिसके साथ एक कंडीशन स्पेसिफाइड होगी, एंड किसी भी कोलन का कोमा का यूज यहाँ पे नहीं करना है। सो इस पर्टिकुलर चीज को कोड के थ्रू रन कर हेयर स्टूडेंट्स, हम इसी में कुछ चेंज करते हैं इसी कोड में। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ऐड कर रहा हूँ जो कि 10 से बड़े हैं। सो इस तरीके से मैंने कुछ नंबर्स ऐड किए हैं। एंड हम यहाँ पे बेसिकली हमें चाहिए क्या, नम चाहिए, सेम नंबर ही चाहिए हमें इसके अंदर। फोर नम इन नम्स इफ, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ कंडीशन को यूज करूंगा। इफ नम इज लेस देन 10,
ओके, सो ये चीज हो सकता है आपको समझ में आई हो। देन लिस्ट का नाम बेसिकली स्केयर्स ही अभी रखा है हमने। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो गए हैं सेकंड लिस्ट के अंदर, जो कि 10 से छोटे हैं। अगर मैं 10 से बड़े वाले करवाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? देन मेरे को यहाँ पे बस कंडीशन के अंदर साइन चेंज करना है एंड F5 रन करते हैं इसको। सो 10 से बड़े वाले जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास सेकंड लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड वो कवर हो चुका है सारा लिस्ट के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन हमें दिया है। हमें इसका आउटपुट बताना है कि लिस्ट टू कौन से नंबर को होल्ड कर रही है। लिस्ट टू के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है? सो लिस्ट वन के अंदर ये कुछ है, हमने लिस्ट टू के अंदर बेसिकली जाने क्या वाला है, एन स्टार टू। आइट्रेटिंग एक्सप्रेशन क्या है, फोर एन इन लिस्ट, इस लिस्ट के नंबर्स और उसका डबल जो है इसके अंदर जाएगा। तो लिस्ट टू के अंदर क्या होने वाला है, वन का डबल टू, देन 12 का 24, देन टू का फोर, 20 का 40, एंड थ्री का सिक्स, एंड सिक्स के बाद 15 का 30, एंड फोर का 8। सो ये डबल जो है इन नंबर के, डबल मीन्स स्टार टू मल्टीप्लाइड बाय टू। बिकॉज जो हमने लिस्ट के अंदर रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट एक्सप्रेशन नई लिस्ट के अंदर स्टोर क्या होगा, दैट इज एन स्टार टू। एन स्टार टू मीन्स जो नंबर है वो टू से मल्टीप्लाई होने के बाद देन लिस्ट टू में स्टोर होंगे। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए एंड बताइए कितना समय आपको इस क्वेश्चन को करने में लगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या है, परेशानी है, देन हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।